अतीत के पहले की बातें और कुछ अतीत के उपरांत की बातें। और वर्तमान में पुष की रात की एकादशी की बातचीत को इन्होंने रखा है, दो समय खंडों में बांटा है। और मुख्यतः अतीत यानी कि पिछला अध्याय को उन्होंने और वर्तमान अध्याय का दोनों का सामंजस्य बिठाने का कार्य लेखक जी ने किया है। भाषा की विशेषता की अगर बात करें तो भाषा की विशेषता इसमें धारा प्रवाह में ही है और सरल भी है, और इस यही कहानी को विशेषता बनाती है कि शब्दों का, वाक्यांश का प्रयोग जनसाधारण के लिए इस तरह प्रयोग किया जाए जिस तरह से प्रेमचंद जी ने किया है अपने कथा संसार में। जनमानस तक पहुंचाने का कार्य प्रेमचंद जी ने जैसा करा है, उसी प्रकार की भाषा इसमें भी, इस कथा में भी आपको देखने को मिलेगी। घटनाओं का संकेत में कहानी में न केवल वर्तमान नमस्ते नमस्ते सर, एमएचडी कौन सा भाग है? एमएचडी का यह कहानी गुजराती कहानी है। और एमएचडी 10, 9 कौन सा है? एमएचडी 12 जी जी जी। और इसके अंतर्गत आप देख पाते हैं कि कहानी में न केवल वर्तमान घटनाओं का वर्णन है बल्कि पिछली सारी घटनाओं का, यानी घटनाओं और उनके परिणामों का भी संकेत। और इस कहानी में मुख्यतः अगर देख पाते हैं तो यह गुजराती कहानी है और इसकी सारांश की हम बात करें तो कहानी में पति पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कुछ ऐसे संवाद होते हैं जिसके संदर्भों में इसे बहुत बारीकी से चर्चा किया गया है। और चर्चा के दौरान कुछ कुछ अतीत में ऐसे दास्तान घटते हैं दाम्पत्य जीवन में, उसकी बारीकी से दर्शन करवाते हैं लेखक के माध्यम से। उसके उपरांत हम बात करेंगे, कहानी पाठ की ओर बढ़ेंगे, जैसा कि हम कल बात किए थे, जैसा कि कल चर्चा किए थे। चिंता कहानी पेज संख्या आप देख लीजिएगा। ने 155 पेज संख्या आप निकाल लेंगे अगर आपके पास पुस्तक होगी तो। चिंता कहानी के पाठ्यक्रम के अनुसार कहानी पाठ करते हुए आगे बढ़ते हैं कि आग राख में छिप गई है, राख की ऊपरी परत ठंडी हो जाए, ऐसी कलिप ठंडी से मध्य रात्रि ठिठर गई है, जीवन घुटनों पर सिर टकाए बैठा है। उल्लू की आवाज द्वारा खेत का पश्चिमी ओर जीवन की पलकों का स्पर्श करने लगा है। उसने उस ओर कौतूहल शून्य दृष्टि से देखा और ठंडी बढ़ती जा रही आग को अंत तक सुलगाए रखने, बचाए रखने के बारे में सोचने लगा। उसने लंबी
फांक मारी और चिंगारी उड़ने लगी। चिंगारियां उड़ती हैं ऐसे जैसे जीवन विचारों में डूब जाता है। आज एक ऐसा स्त्री मर गई, शमशान अभी तक सुलग रहा था। आधा घंटा पहले जीवन फिर से देख आया। सारी लड़कियां या लकड़ियां वहां के कहें तो सुलग चुकी थी। कुछ भी ठग करने की जरूरत नहीं रह गई थी। बड़े लकड़ियों में जो अंगारे निकल निकल कर आग हो रहे थे, अंगारों के बीच खाली जगह सुलग रही थी। शमशान गर्म हो उठा था, लेकिन अब धीरे धीरे राख जमती जाएगी और सुबह तक तो सिर्फ नीचे की जमीन गर्म होगी। शायद कुछ बड़े अंगारे कोयले बनकर बचे रहेंगे। उनके बीच कुछ अवशेष होंगे, कुछ ढके हुए और कुछ दिखाई देते हुए। 2-3 दिनों तक जीवन की नजर अनायास उस फैलती हुई राख पर और फिर उसमें बनाए हुए ढेर की ओर जाएगी। फिर वह ढेर भी चारों ओर से फैल जाएगी। अंततः मरने वालों की कोई ऐसी निशानी नहीं रहेगी कि उसे पहले के अन्य लोगों से अलग करके पहचाना जा सके। अनेकों के अव्यक्त अवशेषों के साथ में अवशेष भी मिल जाएंगे। जीवन यह सब देखता रहेगा और सोचता रहेगा। जीवन का यह खेत बड़ा है, शमशान से बहुत बड़ा। शमशान तो होगा मुश्किल से 20 बीघे में। उसमें भी उत्तर की ओर बबूल की घनी झाड़ियां हैं, पूरब की ओर पोखर है और दक्षिण की ओर जीवन का खेत। शमशान का यह बड़ा ताज्जुब की बात है कि दक्षिण की ओर से पूरब की ओर तक जीवन के खेत के बीचों बीच यह छेदता हुआ मानो एक रास्ते लंबी चौड़े चतुर्भुज को एक त्रिकोण भेद रहा हो। इसी जगह से खेत में आने जाने का रास्ता है। 2 गांवों को जोड़ने का बड़ा रास्ता शमशान के बीच से होकर जाता है। इसलिए खेत में आते समय जीवन को आधा शमशान पार करना पड़ता है। कभी कभी वो बाढ़ के बीच बने रास्ते में पैर रखते रखते खड़ा रह जाता है। पीठ घुमाए बिना ही वह पीछे देखता है और उसकी नजर शमशान पर जामुन के पेड़ों को एक झुरपुट सी लगी हुई है। पेड़ के पत्ते हिल भी नहीं रहे हैं और हवा पुराने तन्ने की पास से गुजर जाती है और बीच के गहरे पोखर में गोल गोल घूमती फिरती है। उस पोखर के पश्चिमी किनारे पर खड़े पीपल को बीच से काट डाला गया है और कटे हुए तने के टुकड़े पोखर के बीच में छितरे पड़े हैं। उनके ऊपर एक छत्रविहीन झोपड़ी है। जीवन ने उसमें एकदम अकेले पड़े एक बच्चे को देखा। सुनहरे बाल उसकी आंखों पर ढके हुए थे और गालों पर बहे हुए आंसुओं की धाराएं सूख गई थी। बच्चा दाहिने हाथ की छोटी उंगली पकड़े बैठा था, ऊपर देखता ही नहीं। जीवन क्या करे? आवाज देकर उसे बुलाने की इच्छा हुई पर हिम्मत नहीं पड़ी। वह सपना ही था, लेकिन जीवन की नजर सपने में देखी हुई उस जगह का उजागर करती हुई अब भी वह नजर खोजती है। आखिर वह मन को समझा लेता है और खेत में चला जाता है। हाँ, उसका खेत शमशान से बहुत बड़ा है। खेत से आमदनी भी अच्छी हो जाती होगी, लेकिन उसकी पोशाक और घुमंतू का सा रहन सहन देखने का में लगता है नहीं था।
कितनी ही जमीन अनबोई पड़ी रहती है। अनबोई का आशय ये हुआ कि जो जिसमें खेतिहर जमीन ना हो, खेतिहर करने की उसमें बोया हुआ न गया हो, उसे देखने भी नहीं जाता। फिर भी हकीकत यह है कि उसकी खेती की पैदावार अच्छी है। जीवन की बेटी का नाम है रई, 5 वर्ष की है और वह बहुत सुंदर है। इतनी सुंदर कि उसकी याद आ जाए तो विवाह हुए 7 वर्ष हो गए, 5 वर्षों से जैसे जीवन अपने हाथों में रोटी बनाता है गई। रई कब बड़ी होगी और कब यह बोझ उठाएगी, और बड़ी होकर रई बाप के घर रहेगी भी कितने दिन। लोग कहते हैं कि जीवन यह सब नहीं सोचता। गांव के लोग कहते हैं कि जीवन का दिमाग फिर गया है, क्योंकि वह बड़े अस्त व्यस्त ढंग से जीता है। जीता भी क्या है, बस यूं ही रहता है। ऊपर से जो कुछ दिखाई देता है उसे देखकर एक के बाद एक बहुत से लोग यही समझने लगे हैं कि कहाँ आज का फटेहाल जीवन और कहाँ आज से 5 वर्ष पूर्व तांबे की चमचमाती मूर्ति जैसा जीवन। कुछ लोग इसका रहस्य भी समझ गए हैं और इसका विरोध नहीं करते थे। जो समझते हैं कि जीवन का दिमाग फिर गया है, जीवन स्वयं भी इस बात का विरोध नहीं करता, क्योंकि उसे मालूम है कि उसे क्या हुआ है। पिछली गर्मियों में बहुत दिनों के बाद लोगों के जीवन की भारी बुलंद और कर्कश आवाज सुनने को मिली। वैसे वह आवाज कहीं कहीं से कमजोर हो गई थी। उसमें परिचय तो था, परंतु सघनता नहीं थी। इसलिए उसकी आवाज को बुलंद करना अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। लेकिन कुल मिलाकर लेकिन कुल मिलाकर परंतु संघनता नहीं है। इसलिए उसकी आवाज को बुलंद करना अतिशयोक्ति लगता है। लेकिन कुल मिलाकर यही कह सकते हैं कि आवाज वही है जो पहले बुलंद थी। रास रमते गरीबी का अंतरा उठाती हुई जो आवाज सारे चौगाने में और मंदिर के शिखर तक छा जाती थी, तो आवाज एकदम धुंधली भरा कैसे हो सकती है। इसलिए तो उसे आवाज को सुनकर सब चौंक उठे थे। सारे गांव को उल्टा सीधा कहने वाले 5 दिन मीठी सलाह देने गए थे, फिर भी जीवन ने आंखें नहीं मिला पा रहे थे। उसने सबको खरी खोरी सुना दी। क्या बात लेकर आए हैं, क्या समझते हैं सब लोग मुझे। और सब लोग नीचा मुंह करके चले गए थे। जीवन अपने घर की दहलीज पर अकेला खड़ा रह गया। अपने घर से किसी को चले जाने के लिए कहने की घटना उसके जीवन में पहली बार घटी थी। पहले तो उसका घर अतिथियों के स्वागत के लिए प्रसिद्ध था। वह अलाव के पास से उठ खड़ा था, चन्नी में सूखी कड़वी लेने चला गया, जेठ भर कर उठाया। अलवा भभकने लगा। आग की लपटें आंखों की भौं की ऊंचाई तक पहुंच रही थी। लेकिन इन लपटों में भी गर्मी क्यों नहीं है। उसे लगा शायद बर्फ पड़ने वाली है। जरा देर में भी हाथ अलावा दूर रह जाता तो उसे लगता कि उंगलियों के पोर जल रहे हैं। यह बर्फ पड़ने की निशानी है। फिर सोने के लिए रात नहीं, बेचैनी। आलस छोड़कर उठ खड़ा हुआ, सोने चल पड़ा। बैलों ने उसे देखकर घंटियां बजाई। ज्वार के 2 पुले तोड़कर उसने चरनी में डाले और मचान पर चढ़ गया। पिछोरे को सिर से पांव तक ओढ़ लिया, ऊपर से गुदरी ओढ़ ली। तंबाकू खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसे चिलम पीने की इच्छा छोड़ दी। उसने एक बार मुंह उघाड़ कर देखा कि चंद्रमा पश्चिमी की ओर झुका हुआ है। आज पुष की एकादशी है और वह थी पुष की दाशुरी। नींद न आने के कारण वह करवटें बदलता रहा। उसे लगा कि आज नींद नहीं आएगी, उठकर बैठ गया, लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या करे। फिर लेट गया। फिर को
लेट गया, सिर को अच्छी तरह ढक कर सोने की इच्छा करने लगा। थोड़ा समय तेजी से बीत गया। धीरे धीरे जीवन को अपने पूरे शरीर पर एक बोझ सा महसूस होने लगा। यह परिस्थिति को समझने की कोशिश करने लगा। उसमें सफल नहीं हुआ तो ज्यादा अकुला उठा। दाहिने और चांदी की चूड़ी खनकने लगी। उसके कानों के पर्दे थरथराने लगे। बाएं कान को एक पैनी आवाज कुतरने लगी। थोड़ी देर बाद एक तीसरी आवाज उभरी, गले में पहने हुए आभूषणों सी आवाज। तीनों आवाजें मिलकर एक हो गई तो एक हाथ जीवन की छाती पर आ पड़ा। वह हाथ आक्रामक नहीं, गले के हार की तरह आकर्षण था। जीवन ने सोचा, कहीं संकोच के कारण यह हाथ जड़ नहीं हो गया है, और उस हाथ को कुशलता पूर्वक उसने दबा लिया। करवट बदलकर उस हाथ का अनुसरण करना चाहती देह को उसने काबू में कर लिया। मचान भार से टूटा नहीं, रहस्य खुल गया। दूसरे हाथ में गड़ासा देखकर उसे कोई संदेह नहीं रहा। जीवन ने उसके हाथ से गड़ासा छुड़ाकर जोर से फेंक दिया। गड़ासा ऊपर उछला, फिर पास ही नीचे गिर पड़ा। उसकी थार जमीन पे खुप गई। लोगों की बात सच ही थी। लोगों की बात सच्ची थी। कौन सी कौन सी बात? कि तू भूत बन गई है। यह सचमुच ऐसा मानते हैं मैं भला भूत बन सकता हूँ? हाँ, बन सकती है। मरने वाले की वेदना इतनी तरह छाया बनकर भटकती रहती है। नहीं नहीं, यह तुम्हारा वहम है। भूत नहीं बना हूँ, कुछ नहीं बनी हूँ। देख, ये यूं बकवास मत कर, नहीं तो भींच डालूंगा। अब बोल। ओहो, तुम मुझे कसाई हो, पूरे कसाई हो। कसाई? तू भी ऐसा ही समझती है? हेती, सारा गांव भले ही कहे, पर तू यही कहेगी। मुझे क्या पता था कि गड़ासे की जरा से चोट तुझे खा जाएगी और बेसहारा हो जाऊंगा। दोस्त तो मेरा ही था, लेकिन अब क्या हो सकता है। गुस्से ही गुस्से में मैंने दूध शक्कर पी लिया था और बात छिपाए पड़ने थी। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, लेकिन सारा गांव मुझे हत्यारा कहता है। गलत बात है ना? लोग तो सब कुछ भूल गए होंगे। कितने साल हो गए? नहीं, कल रई पूछ रही थी क्या कि लोग कहते हैं कि मैंने हेती को मार डाला है। तुमने क्या जवाब दिया? मैंने कहा, सच्ची बात है बेटा, मैंने ही तेरी माँ को मार डाला है। ऐसा मत कहो। हाय राम, मैं अब कैसे वापस जाऊं? कैसे पहले की तरह रई को अपने पास बुलाऊं? तुम्हारे पैर कैसे दबाऊं? क्या करूं? अब मैं क्या करूं? हेती उठकर बैठ गई और जीवन के पैरों पर सिर रखकर रोने लगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अब दूसरा विवाह कर लो, दुखी मत रहो। यही स्वप्न की बात कर रहे थे। कहानी पाठ करने से पूर्व आपको मैंने बताया था, यही आपका जो कि स्वप्न देख रहा है, स्वप्न अतीत में यह व्यतीत कर रहा है अपना जीवन। क्या कहा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आज तुमने वचन लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। देखिए, कल का हमने कक्षाएं लिया, प्रारंभ किया चर्चा। उसके दौरान आप एक कहानी था जिसके अंतर्गत आपने पढ़ा होगा चर्चा के दौरान, कि जैसे यूं ही हम लोगों ने बात किया था कि उसकी पत्नी का देहांत हुए 6 माह भी नहीं होते और वह दूसरा विवाह कर लेता है। अब एक यहाँ पे इस कहानी में है, किस तरह से कहानी अलग अलग परिदृश्यों में दिखलाई पड़ता है। अपनी आवाज सुनकर जीवन जाग उठा। दूर कहीं रोते हुए सियार ने अपनी आवाज के बीच में
तोड़ दिया। शमशान के उस पार कोई कुत्ता भौंका। वह उठ खड़ा हुआ। सवेरा हो रहा था। जीवन की आंखें भरी हो रही थी। पिछोरा सिर पर बांध कर वह अलाव के पास बैठ गया। आग जलाई। सामने की अनबोई धरती की कालिमा उजाले में चमकने लगी। और दूसरी दूसरी लपट उठे उठे की धरती में रिचका उग आया। उस पर एक युवती यूं चलने लगी, रिचके की फुनगियों से उसके पैर कहीं छू न जाए। रिचके के छोटे छोटे सफेद फूल उछल उछल कर अपनी संपूर्ण कोमलता के साथ उन उंगलियों पर या पगडंडियों पर स्पर्श करने लगी। युवती लुभा गई और पल्लू कंधे पर सहेज कर नीचे बैठ गई। रिचका काटने लगी। तुझे किसने कहा यह काम करने के लिए? हमारी मर्जी। उठ उठ। बड़ी आई मर्जी वाली हमेशा उल्टे काम करेगी। बहुत देखे हैं सीधे। रिचका मेथी जाति का एक घास जो पशुओं के लिए खिलाया जाता है। उठ जा, नहीं तो रगड़ दूंगा। अरे जा जा। और हाथ में से छीना हुआ हशिया उठा लिया। ओहो, जैसे जीवन ने अपने सिर पर ही लगा हो। उसने आंखें मीच ली और फिर से देखा तो खून के दो तीन धब्बे अलग अलग आकारों में गोल गोल घूमने लगा। उसकी रफ्तार बढ़ने लगी। एक वतूल दिखाई देने लगा और वतूल छोटा होता गया और चंद्रमा समा गया। चंद्रमा के ऊपर एक धब्बा उभर आया। पूर्व दिशा में लाल रोशनी फूटने लगी और वह चित्र धुंधला होता गया। दूर और दूर होता गया और पश्चिम की ओर जाकर आंखें से ओझल हो गया। लाल रोशनी बढ़ने लगी और सूरज जीवन उगने का समय हो गया। जीवन ने उपलों के पास जाकर, उपला मतलब समझ रहे होंगे, गोबर का यानी कि गाय के, उसका ये होता है गाय भैंस जो जानवर जो होते हैं, उपला। एक सूखा हुआ उपला उठाया और लाकर अलाव में डाल दिया और मचान के नीचे से आड़े टेढ़े जूते पहनकर घर चल दिया। वह नाले के पास वाले खेत की मेड़ में चल रहा था। गांव के पास वाले एक खेत में महुए के नीचे उसने एक अलाव दिखाई दिया। थरथरी के एक परिवार में वह पड़ाव डाल रखा था। दो बच्चे और उसके बाप बाप ही होगा। छोटे लड़के के पास सारंगी थी। वो ऐसे गा रहा था जैसे उसके बाप ने उसे सिखा रहा। पे ला जुमा रानी, अमे रे पोटब राय राजा रमना, ओतरा रे ओतरा ते खंडमा बामले पाकवे तैयारे। थरथरी भजन गाकर घूमने वाला, जो पेट भरने वाले होते हैं लोग, वो जाति के लोग गाते हैं। सुडले माली मनमनी चर्च। मैंने बचपन में जीवन का यह गीत बहुत बार सुन चुका था। स्कूल में अंतराक्षरी खेलते समय न जाने कितनी बार गीत का कार्य किया होगा, आया था काम। आज भी उसने उन पंक्तियों को याद किया। बचपन से लेके पुष के शुक्ल पक्ष की एकादशी या 10वीं तक बीता हुआ समय याद आया। उसके पांव घर तक पहुंच गए थे। वो आंगन में चारों ओर देखता खड़ा रह गया। जीवन की आवाज सुन रही जाग उठी। काकी के घर से अपने घर आ गई और जीवन भैंस धोने लगा। रई ने चूल्हा सुलगाया। जीवन ने चाय बनाई। दोनों ने पी। तुम तुम रो रहे हो? तुम रो रहे हो बापू? नहीं बेटा, यह तो धुआं हो रहा था ना। आवाज को खुशक बनाने की कोशिश करते हुए जीवन ने उत्तर दिया, मुझे खेत में काम है बेटा। जब तक पशुओं का यह अनाज पक न जाए, आग जलाए रखना और तापती रहना। मैं आता हूँ। वह खेत की ओर चला जा गया। सूरज उग गया था। शमशान की आग ठंडी हो गई थी। जीवन की शांत चिता की ओर फिर एक बार देखकर अपने खेत में कदम रखा और फिर से एक बार चिता की ओर मुड़कर देखा। वह दोपहर तक खेत में ही रहेगा। उसका खेत काफी बड़ा है। यहीं पे कहानी समाप्त होती है।
गौरतलब यह बात है कि इसमें आप गौर करेंगे, देख पाते हैं, कहानी के माध्यम से देखते हैं कि स्वप्न के माध्यम से किस तरह से कथा बुना जा रहा है। और कथा के माध्यम से एक व्यक्ति अपने जब अर्धांगिनी उनकी देहावश हो जाती है, तब आप देख पाते हैं कि उस तरफ की उनकी जो जीने की लालमा होती है, जीने की जो लालसा होती है, जो वादे होते हैं, जो कस्में होते हैं, जो परंपरा है, उसको निर्वाह करने के लिए जो कि वो स्वप्न में आकर ये करती है, मतलब अतीत में जाकर उसको आगे करने का काम करती है, उसके बावजूद भी वह ऐसा करने से कतई भी कतराते हैं। और एक इससे पूर्व कहानी आपने पढ़ा था, उसमें कहा था कि 6 माह भी नहीं हुए और दूसरे शादी कर लिया था। बहरहाल, उसके उपरांत हम बात करेंगे दूजो कबीर। विजयदान देना इनके रचनाकार हैं, रचयिता हैं। ये भारी भरकम पोथे कबीरा जाने जितने थोथे, ये धर्म कर्म के स्पथ सारे, मल कीचड़ की गलियाले, ये तीरथ भरत के धाम, जिन्हें अल्लाह बनाए राम। यह भाग भरम भरम के शोभा, तोता रे बापू तोपा तोबा, ये ऊंच नीच की बातें, अनंत का जियारो राते, ये राव रंग के जाले, सरासर झूठे और काले। सूरज उगने पर मिटती रात, दिशा दिशा में स्वर्गहीन प्रभात। तो वक्त के मुताबिक यह बात वर्षों पुरानी है। आप जब दूजो कबीर को पढ़ेंगे तो आप अमूमन आप गौर करेंगे कि इसमें सारे रहस्यों को उजागर करने का काम उसमें रचनाकार जी ने किया है। रहस्यों के गुठलियों को सुलझाने का काम उसमें किए हैं। धर्म अधर्म, नैतिकता अनैतिकता के बारे सारी छोटी छोटी बारीकी बातों को उन्होंने ध्यान देने का कार्य किया है। हरियाली के बीच और हवा के झूले पर एक गांव बसा हुआ था, जहां धर्म कर्म के सांचे में ढले नित्य नेमी इंसानों की बस्ती पर एक झोपड़ी टली हुई थी। उस झोपड़ी में बसने वाले व्यक्ति का नाम तो कुछ और ही था, पर गांव व इलाके के लोग उसे व्यंग व ताने के बहाने कबीर के नाम से भी बतलाते थे। अलाव के चारों ओर बैठकर कभी कभी उस बस्ती के लोग पुरजोर शब्दों में कहते थे कि किसी औरत की कुख से जन्म न लेकर यह कबीर कुकुरमुत्ते या नाग छतरी की तरह आप अपने आप जमीन से उगा होगा। इंसान की औलाद होता तो इंसानी बाकी बाकी बातें करता। शून्य आकाश में कोई बदली का टुकड़ा सहसा प्रकट हो जाता है, वैसे ही एक दिन कबीर अचिता उस बस्ती में प्रकट हुआ। तभी से जुलाहे का काम तो बहुत उम्दा करता है, पर बातें एकदम उल्टी सिरा फरी। वह बेहूदी करता था। कद काठी और चेहरा से तो भद्दा और सुंदर, पर बातें उटपटांग, कैसे और कहां से अब अनमापे की सुस्ती हो सो जाने। हाथ का पूरा उस्ताज है। हाथ का पूरा उस्ताज का मतलब कारीगरी में, पर उल्टी खोपड़ी का। जैसे घुंघराले व काले बाल, वैसे ही टेढ़ी मेढ़ी वह काली स्याही बातें। काली स्याही के बातें मतलब जस्ट धाराओं से विपरीत। कालीन शॉल और कंबलों में बेल बूटे झाड़ झड़ार और फूल पत्ते से ऐसे बुनता जैसे गोया सचमुच के हो। उसके हाथों में बुने कालीन के फूलों पर भौरे भ्रम से मंडराते थे, और कभी पक्के फलों के भुलावे में तोते चोंच मारते थे। अगर हाथों की कारीगरी के समान उसमें अक्ल भी होती तो फिर कहना ही क्या था। न कबीर की सनक और न बेवकूफी की सीमा थी, और न ही बस्ती के लोगों की चिक चिक की ओर छोर था। कबीर के हुनर की बातें हवा में घुलती थी और सचमुच रियासत उसकी शोहरत थी। एक दफा इत्तेफाक हुआ कि देश के मालिक राजा ने राजकुमारी के साथ गांव के तालाब किनारे पड़ाव डाला। 101 घोड़ों का लश्कर, लश्कर मतलब सैनिक, लश्कर घने बरगद के छाव तले पसीने से सालों भर
घोड़ों को बहुत ही देर तक विश्राम मिला। सुरंगी जाजम बिछी, भनक पड़ते ही सचमुच समूचा गांव राजा की राजकुमारी के दर्शन के खातिर हुजूम लगा दिया। राजा रानी ने यानी राजा ने खुशी खुशी जनता को दर्शन दिए। सहसा राजकुमारी के कानों में कबीर के नाम की फुसफुसाहट सुनाई पड़ी। राजकुमारी ने छलकते उत्साह से पूछा कि क्या कबीर का गांव यही है? लोगों ने जवाब दिया कि मालिक का है यह, पर कबीर यही रहता है। राजकुमारी का उत्साह गले में समाया नहीं, बेहद ललक से पूछा, वाकई? बस्ती के लोगों ने गर्दन हिलाकर हाँ 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 की हाँ। और राजकुमारी फौरन दौड़कर राजा के पास पहुंची और खुशी के फूल बरसाती बोली कि इत्तेफाक की बात है, हमने कबीर के गांव में अचीता पड़ाव डाला। देखिए, शब्दों पे ध्यान देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि शब्दों में अन्य अन्य भाषाओं का समावेश किस तरह से यहाँ पे किया गया है। आपकी इजाजत हो तो उसकी कारीगरी देखने को मिल जाए। राजकुमारी के मुंह से यह नादानी की बात सुनकर राजा कुछ देर तक तंग मंग उसके चेहरे की ओर देखता रहा। उनकी इकलौती बेटी का राजा बहुत मन रखता था और बेटी भी मन रखने लायक थी। बरसात के पानी की माखी पवित्र और अनछुआ, उसका अतस जैसा अनकथीय रूप वैसा ही अनकथीय स्वभाव, अथाह सागर भी अकल, निर्बल नजर और ताजे दूध सी मुस्कुराहट। राजा के मौन को कुरेद कर फिर पूछा, जाऊं? राजा मुस्कुराते हुए बोला, तू बेकार क्यों तकलीफ उठाती है, मैं उसे यहीं बुला लेता हूँ। इस आश्वासन के उपरांत राजा ने हाथ जोड़े ठाकुर की ओर मुक्तावित होकर पूछा, लगता है कबीर को मेरे आने की खबर नहीं हुई है, वरना अपनी कारगिरी दिखाने की खातिर वह सबसे पहले आता। ठाकुर के मन में पुराना कसैलापन भरा था। अच्छा मौका हाथ लगा। बेझिझक जवाब देते हुए कहा कि आपसे क्या अर्ज करूं अंदाता, इस कबीर का दिमाग आसमान में चढ़ा और आपके बुलाने पर भी आ जाए तो गनीमत है। राजा तो राजा ही होता है, जन जन का मालिक, सिर का मुकुट, इसकी मजाल जो राजा के आदेश को टाल सके। मौत अगर बख्शे तो मौत की भी मर्जी, पर राजा की तो सपने में भी ऐसी मर्जी नहीं होती। राजा के गुमान में गोया टकुआ घोप दिया गया, पुतलियों की रंग बदल दी। गुजरते हुए ठाकुर बस बरस पड़ा। ठाकुर, तुम्हारी अकल और जबान तो ठिकाने है, इसके सामने क्या बकते हो? कुछ होश भी है? सरकार के आदेश के बेपरवाह नालायक तुम्हारे यह फल फूल रहे हैं और तुम ठाकुर कहलाते हो, किस बात के लिए? बड़ा ताजुब की बात है। ठाकुर के रोम रोम में कपकपी घुस गई। ये मालिक इस तरह से भड़क पड़ने का तात्पर्य क्या? और ठाकुर अपने आप को मान। घर पर सवाल होकर मौत आई, उसमें कसर नहीं। अटकते हुए वह मुश्किल बोला पाया कि अन्नदाता, मेरी तो औकात ही क्या, यह पागल कबीर तो भगवान को भी नहीं सुनता। राजकुमारी खुशी पर पाला पड़ गया। बात सीमा से बाहर निकलती दिखती है, वापस कैसे समेटे जाएगी? राजकुमारी को भी मर्तबा पहली बार अकल का पैदा उघरता नजर आया। तब भी उसके मन में अकल से परे अटूट धीरज था। अब एक पल की ओर देरी होने से राजा के गुमान का सांप हरगिज बाबी में नहीं घुसेगा। पिन के खोल सुनकर शायद रिस जाए। राजा के करीब आकर बोली कि आपसे बड़ा कला का पारखी दूसरा कौन है? महाराज, आपके मुंह से ही मैंने सीख की यह बात दूसरी सुनी कि कलाकारों की आदतें कुछ सनकी होती है, उनकी कद तो जानते वाला ही जानता है। आप ही तो फरमा रहे थे कि कलाकार विधाता के साक्षात अवतार होते हैं। लाखों करोड़ों दिखती आंखों से उसको पहचानने वाली एक टिड्ढ बड़ी मुश्किल से मिलती है। ये बेअकल ठाकुर बेचारा दारू व ऐश के अलावा कुछ जानते भी तो नहीं। अफ उफ नते,
दूध पर मानो ठंडे पानी का छींटा लगा हो। राजा मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहने लगा, मेरी लाडली बेटी, तेरी समझ के आगे हार माननी पड़ती है। राजकुमारी बीच से ही जल्दी से बोली, वैसे वो जैसे तैसे समझ आपकी ही बख्शी हूँ। मैं तो बिसात ही क्या हूँ, मेरी बिसात ही क्या है। राजकुमारी राजकुमारी के गालों पर हाथ फिराते राजा कहने लगा कि तेरी बिसात का वजह है कि जानता हूं कि तुम स्वभाव का अत्यंत तो ऐसा ही कि बेटी बेटी दोनों की कमी पूरी होती है। अगर तू वक्त पर बात नहीं संभालती तो मेरे हाथों कबीर की मौत थी। यह किस तरह अबूझ की कि राजा की इज्जत कायदे का भी नहीं समझता। चल तेरे साथ मैं चलता हूँ। तारीफ सुन सुनकर कान पक गए हैं। बेचारे कारगिल के वक्त जाया करना ठीक नहीं। जनता तो राजा की औलाद के समान होती है। जब वह चलता ही नहीं तो तेरी की करने से क्या फायदा। यह बात कहकर राजा आपसे मुंह पर उधर से ही चल पड़ा। ठाकुर हाथ जोड़कर लपकते हुए सामने आया, बोला, गरीब नवाज, इधर पधारिए। गरीब कबीर की झोपड़ी का यह रास्ता है। राजा ने मुड़कर ताजुब से ऐसे पूछा कि झोपड़ी, ऐसे मशहूर कलाकार की झोपड़ी, अपने भले बुरे तुम्हें होश भी नहीं है। इस उलझनों में यह ठिकाना ज्यादा नहीं टिकना है। जूड़ी के बुखार के मरीज की तरह ठाकुर थर थर कांपने लगा और टूटते हुए स्वर से बोला, अंधाता, आंखों से देखो बगैर इस सीढ़ी की करतूतों का यकीन नहीं हो सकता। राजकुमारी बात को खत्म करते से बोली कि पर अब देरी क्या है, जिसकी जैसी करतूत सामने आ जाएगी। बेटी के अकल अभिमान करता राजा बोला, हाँ अब देर ही क्या है। पचे 50 आदमियों का जत्था राजा के पीछे पीछे कबीर की झोपड़ी पर पहुंचा। नए खारिये से छाई कच्ची झोपड़ी, मुरक मुरर गोबर से लिपी, माडरों में चित्रित आंगन, देवता खेले जैसा साफ सुथरा। बैठकी पर बैठा कबीर करखा चला रहा था। गुलाबी ऊन का ताना बाना सुरंगे तीनों के सटासट नील नली चल रही थी। दरवाजों पर लोगों की हलचल सुनी तो उसने मुड़कर देखा कि गांव माली के साथ एक अजनबी प्रौढ़ आदमी, रोश रेशमी अचक सोने का मुकुट, बाकी मूछे, कमर से लटकी सोने की म्यान तलवार, नजदीक ही एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। न जवानी अंगों में समा रही थी और न रूप। उस रूपों के परस में सुरंगी पोशाक की रौनक दीप दीप कर रही थी। मृग नयनी की बड़ी बड़ी आंखें से समझदारी की आभ साफ साफ झलक रही थी। अपनी होठों पर पवित्र मुस्कान चितराया कबीर झटपट उठ खड़ा हुआ। हैरत भरी निगाहें से लोगों के चेहरे बारी बारी से देख रहा था। ठाकुर झुझला कर दर्शाते कहने लगा कि बावले की तरह टक टक भग देखता रहेगा, या भोग के देश के मालिक, तीन लोग के नाथ खुद तेरे घर पधारे हैं तेरे कारीगरी को देखने के खातिर। अब उल्लू की तरह आंखें क्या फाड़ रहा है। कालीन या शॉल हो तो नजर कर। राजकुमारी ने कारगिल से पहले भरकर कारगिरी को देखा। ताबई रंग, काले भुजंग वाल और काली भुजंग दाढ़ी, सफेद अरगन रखी, सफेद ही धोती, घुटनों तक घुंघराती घनी रोम वाली वफजात धवलवती सी, शीतल मुस्कान, अंगों से मोहक रूप। राजकुमारी को इंसान के रूप में पहली दफा असली इंसान नजर आया। कबीर एक अबूक कबीर एक अबूक बालक ही मानिंद कहने लगा, आपने तो यहाँ तक आने की तकलीफ की, पर जैसे तैसे फक्तू जुलाहे का काम ही जानता हूँ, दूसरे काम के लायक नहीं। कि, सहसा राजकुमारी की भौरों की भरभराट सुनाई दी। एक गुलाब के पौधे पर एक गुलाब के पौधे पर फूलों के ऊपर भौरे मंडरा रहे थे।
यह पौधा तो धरती के उड़द होने पर भी भरा भरा था। इस माजरे पर यकीन करने के लिए दौड़कर पीछे पौधे के करीब पहुंची। ऊपर हवा के फेरने पर मालूम हुआ कि यह तो बुनाई का पौधा है। आगे अलगाई पर 4-5 के कंबल व शॉल लटके रहे थे। राजा और राजकुमारी ने अपने सुध बुध बिसराकर खुद उन्हें खोलने तहे। खुलते ही एकमात्र चित्र की बनावट में नजर उलझ गई। काली घटा में गोया वाकई बिजली चमचमा रही हो। कहीं आंधी का अंधेर तो कहीं बावंडर की घुमर, तो कहीं इंद्रधनुष तो कहीं रेगिस्तान की बुलखाती लहरें, कहीं कलीर के लटके लाल टारू की, तो कहीं पे शिकारी राजा को बिलों की पहचान थी। एक कालीन की तरह खुलते ही हैरानी से पूछा कि अरे ओ लोमड़ी के बिल की तरह क्या है? भीतर लोमड़ी से तो छुपी हुई नहीं। कबीर मुस्कुराते हुए, आपने पहचान तो खूब की, वास्तव में यह लोमड़ी का बिल ही है। राजकुमारी शहद घुले घुले से सुर में बोली, पर लोमड़ी के बिल में तुम्हें ऐसा क्या खूबसूरती नजर आई? कबीर के मन लायक सवाल था। उत्साह से उस जवाब दिया कि कुदरत की हर वस्तु एक दूसरे को से बढ़कर है। न कोई 19 है, न कोई 20 है। राजकुमारी को रूप में यह बात काफी बुरी लगी। भद्दा से भद्दा, सुंदर से सुंदर, दोनों सरीखे कैसे हो सकते हैं? बोली, फिर खूबसूरत और बदसूरत का क्या मतलब है? खूबसूरत को कौन पूछेगा? कबीर धीरज से कहने लगा, खूबसूरत और बदसूरत का फर्क तो फकत इंसान की समझ और नजर का विकार है। आपको शायद विश्वास नहीं होगा कि एक दफा जंगल से गुजरते समय मेरी नजर लोमड़ी के बिल पर पड़ी और उस वक्त मुझे वो चांद ज्यादा खूबसूरत लगा। अगले दिन करघे में यह बैठा अपने आप लोमड़ी बिल बन गया। हूबहू उस उम्र बिल की उन्मान है। राजा होठ चबाते के उपरांत बोला, जंगल वाला बिल तो राम जाने मेरे मन भाता या नहीं, पर यह तो कारीगरी तो तेरे जैसे मुंह बोलती हो। कहीं विधाता का अंश तो मेरे हाथ नहीं लग गया? आंखों देखी वस्तु बड़ी मुश्किल से हाथों की पकड़ में आती है। देखने में तो कोई नहीं चूकता, पर सभी के चूकते हैं। हाथ सभी के चूकते हैं। कबीर गर्दन हिलाते हुए कहने लगा कि ओहो, देखने में चूक होती है, तभी तो हाथ चूकती हैं। किसी वस्तु को देखते समय मेरी आंखें हाथ बन जाती हैं और करखे पर बैठते ही मेरे हाथ आंखें बन जाते हैं। राजकुमारी ने पहली मर्तबा इंसान की जबान से इंसान के बोल सुन रहे थे। अब यह तो बराबरी के भाव से बेहिचक बात कर रहा है। उसके नजर में तो कोई छोटा बड़ा नहीं। राज दरबार का तो माहौल ही अलग। इंसानों के मखौटे से यह सियार, कौवे, पिल्ले, गधे, मेमने इधर उधर चक्कर लगते हैं। इंसान की योनि में आकर भी कोई इंसान की मर्यादा नहीं जानता। राजकुमारी होश संभालने के बाद जिस मर्यादा को देखने की खातिर तरस रही थी, वह पहली मर्तबा कबीर के चेहरे पर साफ नजर आई। उसका हृदय खुशी से हिलोर लेने लगा। कबीर के उपमान कलाकार रियाय का किस राजा को गर्व नहीं होगा? उसका पीठ थपथपाते हुए राजा बोला कि धन्य है तेरी आंखें और धन्य है तेरी उंगलियां। लोग बाघ को डाह से चुगलते हैं, पर मैं उन चुगलियों पर कान धरूं तो आज से तेरी खातिर राज्य का खजाना आठों पहर खुला है। तेरी कारीगरी को मुंह मांगी कीमत दी जाएगी, मगर मन में किसी तरह का संकोच मत लाना। कबीर मुस्कुराते हुए कहने लगा, इसमें संकोच किस बात का? आपको शायद मालूम नहीं कि मैंने बेचने के खातिर बुनाई का काम नहीं करता। इलाके के सेठ महाजन लालच दे देकर हार गए। मैंने अपनी कारीगरी को पैसे के बदले नहीं बेचा। जो बात सपने में मेरे मन की को नहीं जचती, उसे मनाने से क्या फायदा? आप ही फरमाइए। राजकुमारी को सुनते ही बात मर्म समझ गई, पर राजा एक एक अक्षर अच्छी तरह सुनकर भी न बात का समझा, भाव को न समझा, न जायका लिया। मुकुट और सिंहासन का गुमान ऐसी समझ को अपने आप ही न भटकने देता। न समझी से गर्दन हिलाते हुए बोला, हाँ हाँ, इसमें क्या बुराई है?
मेरी मेहर और राज्य के खजाने के होते किसी दूसरे को तेरी माल की जरूरत बेचने की जरूरत क्या है? अब तो क्या 30 मार खां भी तेरी माल खरीदने को हेकड़ी दिखाए तो मुझे खबर कर देना, मैं उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, समझ गया ना? ठाकुर ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ताना मारा। यह तो जन्म से ही सारी बातें समझा हुआ है, अंधाता फिर क्यों किसी की बात माने? राजी हामी भरते हुए कहने लगा कि ऐसे बड़े कारीगर को किसी की बात मनानी भी नहीं चाहिए। अगर तुम भी जबरदस्ती खरीदने का जुर्रत की तो मुझसे बुरा न होगा। फिर कबीर की ओर मुताबित होकर राजा ने बात जारी रखा, बोल, इस ठाकुर ने तुझे कभी परेशान के नहीं किया ना? इस सवाल पर ठाकुर का जाने समूचा खून ही निचुड़ गया हो। अनुचित मुसीबत आई ही समझो। कबीर सरल भाव से उत्तर दिया, किसी के करने से मैं परेशान नहीं होता, अपने मन में परे मैं किसी बात का मान लूं तब ना। आप बेफिक्र रहें, मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। कबीर की बात सुनकर राजा ठाकुर दोनों निश्चित हुए। ठाकुर के दिल में फटफटाहट बंद हुई। राजकुमारी को आगे अंजाम साफ नजर आ रहा था। कैसी भी बुरी सूझी यहाँ आने का हठ किया, अब वह पछताने से क्या हो सकता है? नादान दोस्त भी दुश्मन की गरज से पूरी करता है। राजकुमारी की वजह से पूरा कबीर बहुत अहिस हो गया, शायद लाख कोशिश करने पर भी टल नहीं सकता। राजकुमारी का अंततः भीतर से भीतर ऐंठने लगा, आखिर यह बातचीत किस मुहाने पर पहुंचेगी? उससे पहले ही सब मालूम हो गया कि उपाय कोई भी गली या गलियारा नजर नहीं आया। राजा ने आज के दिन तक इतने बातें किसी से भी नहीं की थी। इसका ख्याल आते ही उसने फौरन सवारों को आदेश दिया कि दिखती हुई तमाम कारीगरी अपने कब्जे में करें और आगे के माल के लिए पेशगी दे दें और कबीर के घर आकर जल्द से जल्द मुहमंगी कीमत अदा करें। लेन देन की खातिर कबीर का वक्त जाया किया तो फिर उसका मालिक भगवान ही। और इस आदेश के साथ राजकुमारी के कलेजे में मानो सुरंग फटी हो। उसका सांस जहां तक थमा थम गया, पर कबीर के चेहरे पर रंगत रत मात्र भी नहीं बदली। सवार अलगनी और लटकते कालीन व कंबलों को लेने की खातिर आगे बढ़े ही थे कि उसी समय तरह मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर अन्नदाता लफ्ज जबान पर लाने कहने के लिए लगा, मैंने तो पहले ही साफ साफ कह दिया कि मुनाफे के खातिर जुलाहे का काम नहीं करता। आपका आना बेकार गया, इस खातिर माफी चाहता हूँ। अब राजा को कबीर की बात का मर्म ठीक से समझ में आया। दिमाग में बवंडर उठा कि नसों में खून उबलने लगा। अब इस चंडाल की इतनी हिम्मत! भनभनाते हुए गरज कर पूछा कि क्या दूसरों की तरह मेरे लिए भी बेचने की मनाही है? राजकुमारों के नसीब में यह दिन देखना भी था। कैसी बुरी गांठ उलझी। पाषाण मूर्ति के उन्माद कबीर के होठों पर नजर गड़ा कर इंतजार करने लगा कि उसके मुंह से अब क्या बोल निकलेगा। होठों पर एक आई मुस्कुराहट को रोकता हुआ कबीर ने कहने लगा, मैंने तो अपने मन की सच्ची बात दर्शा दी, आप जो चाहो मतलब निकाले। राजा के गुस्से को मानो पलीता लगा हो, पैर पटकने बोला, मेरे पास मतलब निकालने का समय नहीं कहाँ है। नालायक, तेरी मौत तो आई है। मौत तो एक दिन सबकी आनी है, यह तो किसी का भी ख्याल नहीं करता, न रंग का न राजा का। न मरने की बात जानता हूँ न तभी मेहनत की कभी कीमत नहीं आका। इस दफा ठाकुर के बढ़िया तस्वीर सुनाई दी। उंगलियां चटकाते हुए कहा कि कीमत नहीं आंकना चाहता तो अन्नदाता के चरण में खुशी खुशी तमाम वस्तुएं भेंट कर दे। ठाकुर ने इस सुझाव के कबीर को होठों पर अपनी मुस्कुराहट छाई। भेंट देने देना न देना मेरी मर्जी है मुनीश्वर। फिर राजा को किस बात की जो उसे भेंट दी जाए? राजकुमारी ने कबीर के नाम से ही ऐसी अफवाहें सुनी रखी थी। उसे अनजाने उस काफी कुछ विश्वास हो गया कि न बातों को रूबरू अजमाने के बहाने ही खुद अपने आगे होकर कबीर के मामुक तक आने का इरादा किया था। पर अब प्रत्यक्ष अपने कानों से यह सुन कर
यकीन हुआ कि कोई इंसान की औलाद राजा के मुंह उस पर बेझिझक अपने अनंत साज प्रकट कर सकता है। अबुल बालक के सिवाय ऐसा हाथ निर्मल हृदय से हो सकता है। बढ़ती उम्र और समझ के साथ 5 इंसानों के कीचड़ से सना पड़ता है। तब यह अकेली बन कैसे बच गई? राजकुमारी के रोम रोम से घसा डर के किसी अदीत जादू के जोर से अधेर अनंत फक और हर्ष में बदल गया। इंसानों के जमघट फकट इंसान नाम की कमी है। इस पुतले में मिलकर खुद मौत अपना भाग्य सहाराएगी। ऐसी मौत तो लाखों जीवन नछावर मारने मारने से ज्यादा तो राजा का भी वश नहीं। फिर भी मरने का डर न होने पर कैसी जोखिम, कैसी हिचकिचाहट। मरना निश्चित है, तब भी तमाम लोग मरने से डरते हैं। और एक अधेड़ औघर जिससे अपनी सच्चाई के सिवा दूसरी किसी तक का बोध नहीं। तलावे भरती बिजली की एक चमक की नहीं नहीं, ऐसा ही नहीं, कुछ मर्म राजकुमारी के नयनों में कुंद उझल हो गया हो। पर बाकी सुनने वाला मानो ब्रजपात हुआ। राजमद का अभीम अहम कबीर के सरल स्वभाव को झेल नहीं पाया। उसकी निचान तलवार का वार सहना आसान है। एक दफा तो राजा सुध बुध भी भूल गया। क्षण नश से सांप, राक्षस और शेर की विरासत उभावने लगी। फुसफुसाने हुए बोला कि तू किसी की अपनी कारगिरी बेचता नहीं, किसी को भेंट करता नहीं, तो फिर यह किस लिए? किसी और के छेड़ने या उकसाने तो गुस्सा कबीर आता ही नहीं था, तो वो समूचा अपने वश में था। उसने धीरे सुर में बोला कि जरूर होते होंगे जिनमें इन वस्तुओं को खरीदने की क्षमता नहीं। मेरी कारीगरी उन लोगों के लिए है। ठाकुर ने आगे घी डालकर गरज कर कहा कि चंडाल, तेरी यह मजाल। गुस्सा तो ऐसा आता कि अन्नदाता के आदेश के बिना तेरी खोपड़ी उड़ा दूं। तेरे इन नाचीज चित्रों के खातिर 3 लोग के साथ दर दर का भिखारी बनना चाहता है। ठाकुर के गुस्से को अधेर मतलब समझ लेना नहीं आया। कबीर कुछ पल असमझ में खड़ा रहा। राजकुमारी ठाकुर की ओर मुखाबित होकर तेज सुर में बोली, अपने हलक की बात नाहक मुझसे क्यों ठूसते हो? इतना ऐसे ही तो नहीं कहा। राजकुमारी के रुख के वाकिफ होते ही राजा ठाकुर को छिड़कते हुए कहा कि तुम्हें बीच में बक करने की किसने कहा? क्या इससे निपटने लायक मेरी हैसियत नहीं? ठाकुर कोहनी तक हाथ जोड़कर अटकते सुर में बोला कि आपकी हैसियत की क्या सीमा अंदाता, ऐसे लाखों करोड़ों भुक्खड़ मिलाकर भी बाल बाका नहीं कर सकते। राजा कहने तो कुछ और ही चाहता था, पर बखियारी में आप ही बोल फिसल पड़ा। फिर ठाकुर ने राजा के चरणों में झुककर कहा, भयंकर गलती हो गई अंदाता, माफी। राजा को उस वक्त ऐसा लगा कि गोया ठाकुर के रूप में खुद कबीर उसके चरणों में झुक गया हो। राजा तो राजा ही होता है। वास्तव में उस भ्रम के बहाने राजा की खींच काफी निथर हो गई। ठहरे सुर में भोले कबीर को लाड को समझते हुए लगा, और जिस जीत के पीछे धूल फेंके छोर से पागलपन ऐसे दर्शनों से तकलीफ देखी तो देखी, पर अब ऐस कर ऐसे मेरे खजानों में तुम्हें मुंहमांगी कीमत भी सवाई कीमत मिलेगी। मुझ जैसा दयावान उमराव तुझे चिराग ढूंढने ढूंढने तक नहीं मिलेगा। बावला कहेगा, राजा तो पिता की ठौर होता है, और फिर मुझसे कैसा संकोच? राजा ने इतनी देर तक शीरे के तारों पहचान कर ली, और यह बावनी की दूसरी तरफ हुकूमत के आतंक से वंश के आने पर बंदा नहीं। यह मुसाहिबों के सिंहासन की खोल खोलने से क्या लाल से पुचकारते हुए कहा, बोल, अब तो तेरा मन बदलेगा। तू क्या सच में मानेगा कि खुशामद मैंने पुजारे राजा को भी नहीं की? तू खुशी खुशी हाँ करे, सवारों की तेरी वस्तुओं के हाथ लगाने दूं। तुझे जैसे खरे आदमी पर मुझे नाज है। जो इच्छा है कीमत मांग ले, तुझे पूरी छूट दी जाएगी।
किसी के हाथों बक्सी हुई छूट लेने की याद को कबीर का जन्म नहीं हुआ था, भले ही वह देश का मालिक क्यों न हो। अपने मन का मन कबीर किसी अंकुश नहीं मानता था। राजा खिंच करे तो करे बात, और रिझ तो वही समझ बात। सचमुच बात की चतुराई से संभालने की कोशिश करते हुए, मेरी जरूरत इतनी कम है कि आपकी दी हुई छूटे या छूट मेरे किसी काम का नहीं आ सकती। आपका आना बेकार गया, इस खातिर एक दफा फिर माफी मांगना चाहता हूँ। खुद राजा के मुंह पुचकारने दुराने के उपरांत कबीर भी नाखुश हर्ष सुनकर राजा के एड़ी चोटी तक आग लग गई। तब भी राजा को अपने कानों पर विश्वास करने का मन नहीं हुआ। सुबह मिटाने की खातिर एक मर्तबा फिर पूछा, तो क्या मुंह कीमत पर मुझे अपना माल दे नहीं देगा? कबीर राजकुमारी के चेहरे पर देखते हुए कहा कि लोभ लालच के कारण बात बदलना तो मैं जानता ही नहीं। एक दफा पूछे तो वही बात, और 100 दफा पूछे तो वही बात। इन बालों इन बोलों के साथ राजकुमारी का ऐसा लगा गोया गगन में एक सूरज उजाड़ और जुड़ गया हो। राजा की हालत बुरी हो गई। वास्तव में वह देश का मालिक की नहीं जानता, सिंहासन और मुकुट की आन या नहीं रखनी चाहती। दूसरे क्षण की राजमंत्र के उफरने गुमान में अपने आदेश दिया कि अलगनी में लटकते हुए तमाम वस्तु निस्तोनाबूद कर दिया जाए। राजकुमारी ने अपना आपा ही बिसर गई। क्या करे क्या न करे, ऐसी फदा तो कभी नहीं फंसा। वह पर बेहद ताजुब की बात है कि कबीर किसी भी तरह से कोई रोक टोक नहीं करे। देखते देखते उसके हाथों में उड़गी बिजलियों के टुकड़े टुकड़े हो गए, फूलों की पंखुड़ियां झड़ गई, पहाड़ों के पटकने उड़ गए, टीले बिखर गए। अपना वश न चलने पर कबीर की क्या क्या हो सकता था। उसका वश चला तब तो उसने हाथों में कुछ न कुछ सिरजा, अपना काम किया। राजा अपना काम कर रहा है। मंद मंद मुस्कुराते ही उस सवालों के हाथों हुए कलेजे के चित्रों का ढेर देखता रहा। कबीर के होठों तक का मुस्कान मानो राजा मुंह चिढ़ा रही थी। फकने के बाद राजमंत्र की क्या हद, परखते हुए आदेश किया, देख क्या रहे हो? उन चित्रों की तरह इस बेशर्मी की जिंदा जिंदगी का हद डालो। राजा के आदेश के साथ 4-5 सवार नंगी तलवारें चमकने कबीर की ओर लपके। राजकुमारी सामने आकर बोली, खबरदार, कबीर को खरोच भी आई तो मैं जिंदा जल मरूंगी। सवालों के हाथ जहां तक रुक गए। राजा के आदेश को टालना उनके बस में न था, और राजकुमारी के आदेश को कठपुतली तो धागे की बदल फुदकती हुई थपती है। सवार नए आदेश की प्रतीक्षा में राजा के सामने देखने लगे। जब राजा के हलक में जैसे कुछ फंस गया हो, अचानक उसके कानों में राजकुमारी की तीखे सुर भनक पड़ी। आप तो कल के ऊंचे पारखी हैं, अच्छी कीमत अदा की। राजा के कलेजे के मानो अंगारा छू गया हो। कबीर कुछ दाद फरियाद करता था, गिड़गिड़ाता तो शायद राजमंद ऐठन कुछ ढीली पड़ती, लेकिन उस पर कोई असर नहीं। इस पर राजकुमारी की शिकायत राजा बक्सुमी अटकते हुए कहने लगा कि यह अपनी कारीगरी बेचता नहीं, भेंट करता नहीं, फिर क्या करता है तू ही बता। अक्षरों के बहाने राजकुमारी के मुंह मानो खून टपक रहा हो। बोली कि मुझे पूछते तो बताती, पर अब तो पूछने की राह ही नहीं बची। इससे तो मेरा शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डाले तो बेहतर था। आज तो मेरी अक्ल ठिकाने आ गई। आइंदा कभी किसी काम के लिए टोकूं तो मेरी जबान दाग देना। राजा लाल दुलाल से करते हुए कहने लगा, मेरी बावली बेटी, तूने इस बात की खूब फिक्र की। मैं मन का मैला थोड़ा ही हूँ। मेरी दाफदी फकत कबीर के सिवाय कौन नहीं जानता। तेरी ऐसी ही मर्जी है तो कबीर के अपने गले का नखर हाल दे दूं, नौलखा हार दे दूं, या नौलख तुझे बढ़कर थोड़े ही है।
और वाकई इतना कहते ही अपने गले के नौखलखा हार उतारकर कबीर के सामने राजा ने बोला, इससे अपनी कारीगरी का मोल नहीं, हजना ही मान ले, पीढ़ियों का दीवाल मिट जाएगा। अब वह खुश। कबीर ने नौलखे की ओर देखा और गले की ओर ठौर पर राजा के यूं कहा कि मैं तो पहले ही खुश था, दूसरे की गलतियों का पछतावा क्यों करूं, और न ही हार से मेरी खमियाजा पूरा होगा। राजा जल्दी से बोला, एक की ओर ठोर हार ले ले और 3 हार ले ले। कबीर मुस्कुराते हुए कहने लगा कि किसी कंबल या शॉल का महत्व हीरो के बदले बिक बिकने में नहीं, जाड़े में ठिठुरने इंसान की ठंड पर दूर में कर। आप राजा हैं, मेहनत के पसीने का मोल आप नहीं जानते। आपको क्या मालूम कि मेरी इस कारीगरी में कीमतों की मेहनत और कितनी पसीना मिला हुआ है। जब उन चिंदी चित्रों को रफू कर वापस उनके कंबल बनाऊं, तो वह कंबल किसी ठिठुरते इंसान को गर्मी पहुंचाकर तब कहीं उसका असली मोल चुकेगा और मेरी कारीगरी सार्थक होगी। राजा खिलखिलाकर हंसने हुए बोला, तू तो अकेला ही हजारों बावलों की गरज पूरी करता है। इस हार के मोतियों के बारे में कुछ जानता भी है? अगर दान के जरिए तू शोहरत फैलाना चाहता है तो बावलों के सरदार, इस हार के एक एक मोती से तू हजारों कंबल खरीद सकता है, फिर गद्दी पर बैठे बैठे बेहिसाब कंबल बांटना। कबीर सिर हिलाते हुए बोला कि दान करने के गुमान से मेरा मन संतुष्ट हो गया। धन जितने से धन बढ़ता है, या धन जोड़ने से बाकी सब गुणों या गुण घटते हैं। इंसान में इंसानियत न रहने पर पीछे फकत है और न सत्ता। तलवार और सिंहासन के आतंक से मौत डरती तो बात दूसरी है। राजमंत्र की धुन के कारण राजा को कुछ सोचता ही नहीं था। कबीर की जबान से मौत का नाम सुनकर राजा को पहली मर्तबा ध्यान आया कि देर सवेर मौत तो आपकी सबकी आनी है। कबीर की एक बात तो बता देख, सही सही कहना, मुझे तुझ पर भरोसा है कि नौकुटी राज का सिंहासन, वो अखुट खजाना, 100 विशाल फौज, चमचमाती तलवार, ये सभी हाथी घोड़े तक क्या इसकी मौत मेरी रक्षा नहीं कर सकते? क्या नाचीज से रियायत की तुझे पर एक दिन मरना होगा? मुस्कुराहट के उजले सुर में बोला, यह कोई पूछने की बात है? एक गहरी आह भरकर राजा बोला कि पूछने की क्या बात है, तभी तो पूछ रहा हूँ। तेरे सिवा कोई दूसरा पंडित ज्ञानी इसका सही जवाब नहीं दे सकता। तेरी बातें सुन मेरी सिर की भीतर चिटियां कुलबुलाने लगी है। बता, यह क्या माजरा है? कबीर से किसी ने पूछा कि उसे वश चलते वो जवाब देना ही था कि कहने लगा कि मेरे लाख समझाने पर आपके समझ में नहीं आया, क्योंकि यह सिंहासन या मुकुट या खजाना या फौज या चाकत कदम कदम पर आपकी राह रोकते हैं। आपकी आंखों पर राज मध्य पर जाला छाया हुआ है। इस खातिर आप सत्य का परख कर सकते हैं, न दर्शन लगता है। आज जिंदगी में पहली दफा सत्य के जगमगाते सूरज की झलक देखने के लिए कलेजे पर हुक उठती है। यह चींटियों की हलचल शायद उसी की है। एक अबूझ बालक ने हामी भरते हुए राजा अधीरता से बोला कि हाँ, उसी की है, बिल्कुल उसी की है। पर मेरे मन में तूने कैसे जानते हो? राजा की आंखें नजर गड़ाकर कबीर बोला, अभी उसका मन गदला नहीं हुआ है। मुझे अब आर पार दिख रहा है। तू कहता है तो दिखाता हूँ। आज अजीब उलझन सा फंस गया हूँ। क्या तेरा यह साँच हुकूमत के दबदबे से भी बड़ा है? आज से पहले किसी कबीर के ऐसे गुत्थ सवाल नहीं पूछे थे। कहा बेचारी हुकूमत को चिरागी और कहा साँझ का तपता सूरज पर
राज की तरह सांझ का कोई राजा नहीं होता। उसमें सभी की एक सी मिल्कियत, इस मिल्कियत पर हक जताने की हिम्मत नहीं चाहिए। राम जाने क्यों राजा के मन में उस वक्त कोई दुराव नहीं था। सभी के सामने कबूल करते हुए कहा कि अपनी हिम्मत का असली कुत्ता तो वो आज ही हुआ। तू क्या सच मानेगा कि बड़ी रियासत के राजा से होकर उन्हें तुझे डर गया? कबीर तिचकारी देते हुए कहा कि यह तो बहुत बड़ी बात। न किसी से डरता हूँ, न किसी को डराना चाहता हूँ, भला मुझसे डरने की क्या बात? राजा दो तीन दफा गर्दन को हिलाते हुए कहा कि वह तो मैं जानता हूँ, यह मेरा भी जी जानता है। आसमान खड़े दरबारियों और ठाकुरों के आश्चर्य सीमा न रही। देश के मालिक के होकर राजा यो आए बाएं क्या बक रहे हैं? कहीं दिमाग तो नहीं फिर गया? राजा से डरते कहाँ राज चलता है भला? अब यह छली कबीर जरूर कोई जादू टोना जानता है। इसे तो किनारा करना ही बेहतर है। ठाकुर ने दोहरे होकर अर्ज किया कि अन्नदाता, थाल उलगाए की देर हो रही है। आपके उलगने के बाद बस्ती के लोग बासी मुंह कुल्ला करेंगे। ठाकुर की आवाज सुनते ही राजा को वापस चेत हुआ कि अपनी असली खोल में ही आते ही उसने सुर बदल गया। गगन की ओर ऊपर देखते हुए बोला कि सूरज तो सिर चढ़ गया, चढ़ आया चढ़ आया है। अभी तक तुम्हारी बस्ती का मुंह बासी है। ठाकुर ने महाराज की जय कहने के उपरांत गर्व से कहा कि आपके अरगोने से पहले मेरी स्वामी भक्त रिया गले से थूक तक नीचे नहीं उतरती। रोटी खाना तो बड़ी दूर की बात। राजकुमारी के खुद राजकुमारी को खुद चलने की जल्दी दर्शाई तो राजा झट अपने डेरे की तरफ चल पड़ा। राजा के पीछे सभी चुपचाप रवाना हो गए। पीछे रहा फकत अकेला कबीर और फटे हुए चित्ते। काम तो आखिर करने से ही निपटेगा। ना नाहक सोच विचार में सारा क्या सार। हुकूमत की रंगत ऐसी ही हुआ करती है। कैसे ही अकेले अपरवली की हुकूमत की ताकत के आगे कोई था नहीं लगती। वह चुपचाप गुमसुम सुई डोरा लेकर काम में जुट गया। उसके पैरों परस पाने से चिथरे के भी मुंह बोलने लग जाए। तत्पश्चात कबीर को न वक्त न वक्त का ध्यान रहा, न हवा, न उजाश। कब दिन ढला, कब सांझ हुई और कोई एहसास नहीं हुई। सुई की नोक में उसकी तमाम दुनिया बसी हुई थी। कब सूरज की रोशनी अंधेरे तले दब गई और कौन दीपक जलाकर आग बाई बाजू सारी रात अविचल बैठी रही, गोया यादें अपनी गरज से हथेली में दीपक लिए बैठी हो और मानो कई युगों ने वापस लौटकर उस रात के झिलमिलाते तारों में शरण ली। तड़के सूर्योदय के वक्त दीपक का उजाला अपने आप सिमट से हिलाने लगा। तब कबीर का चेत हुआ और दिया बुझाने के साथ अपनी आंखों ने नजारे देखा तो उसे लगा कि कहीं नींद में सपना तो नहीं देख रहा। आंखें मसल कर फिर देखा तो वास्तव में राजकुमारी हथेली में दीपक ली सामने बैठी है। समूची दुनिया का सारा आश्चर्य मानो उसके गले में फूट पड़ा हो। आप? राजकुमारी ने जवाब नहीं दिया। कबीर ने हाथों से रफू किए पहाड़ के आर पार नजर गड़ाकर एकटक देखती रही। कबीर पछतावे के सुर में माफी मांगने सा कहने लगा कि मुझे न तो आपके आने का ख्याल था और न ही दीपक के उजाले का। इस दफा राजकुमारी के गुलाबी होठों से आप अपने आप अमृतवाणी झंकी। मुझे भी कहाँ ध्यान था कि डेरे कब पहुंची और वापस कब रवाना हुई। आंगन में पांव धरते ही जान में जान आ गई। तुझे सुई और डोरे के सिवा दूसरा कोई होश नहीं था और आई तो बहुत सारी बातें करने के लिए, पर अब पूछने की जरूरत नहीं। मौन से बढ़कर दूसरी कोई वाणी नहीं होती। उसी तरह बेकार बकवास से क्या फायदा? एक सुई हो और हो तुम, मुझे भी दो। यह काम इतना आसान नहीं है। यह तो काम करने पर ही पता चलेगा।
सुई देते हुए कबीर ने रत्ती भर भी यकीन नहीं हुआ कि राजकुमारी उससे भी पट्टू है। फ़कत लिहाज की वजह से सुई ली और पहले टाँके के लकब से अच्छी तरह जान गया कि वह हाथ चाहे कर सकते हैं। कबीर के हैरानी से पूछा कि आपने यह काम कब सीखा? सीखा फिर कब? आज ही तो सीखी हूँ। इतने बरस सुई का नाम तो ज़रूर सुना था पर हाथ में अभी ली है। कबीर की खुशी का और छोर नहीं रहा। कहने लगा कि बात तो यकीन करने लायक नहीं है, पर अपनी बात को झूठ कैसे मानूँ? राजकुमारी सुई चलाते-चलाते बोली, आप जैसे गुरु मिलने पर कौन क्या सीख सकता है? सारी रात आपकी देखी-देखी आँखों की पोर और पोरों को आँखें बनाने का काम सीखती रही। समूची बात बताने का सत्य की मर्यादा कलंकित होती है। राजकुमारी आगे भी कुछ कहना चाहती थी पर सहसा राजा आंगन में खड़ा नजर आया। साथ में ठाकुर और 8-10 सवार। राजकुमारी की आंखें चार होती राजा कहने लगा कि मैं जानता था कि तू यहीं हो मिलेगी। राजकुमारी के चेहरे पर लज्जे की झाई घुल गई और राजा को इतना धीरज कहाँ कबीर के सामने देखा। तू तो मुझे नाचीज कंबल तक भेंट करने को राजी नहीं हुआ तो तेरी मर्जी, पर मैंने तुझे ऐसी चीज भेंट करने के लिए आया हूँ जिसका सपना भी तेरे नामुमकिन है। बोला तू ही बता ऐसी कौन सी भेंट कर सकता हूँ। संकेत बिल्कुल स्पष्ट था भला कबीर ने क्या समझा। कवि गंभीर स्वर से मैं न तो भेंट को कबूलता हूँ न ही किसी को भेंट करता हूँ। राजा ताली बजाकर खिलखिलाकर हंसते हुए बोला यह भेंट वैसी नहीं है इंद्र भगवान का भी मन डोल जाए जैसी भेंट बताऊंगा। राजकुमारी के हथलेवे में समूचे राज्य का दहेज। राजा को यह फूहड़ बात सुनकर कबीर को बेसाखा हंसी आ गई। हंसी थमते पर कहने लगा कि ऐसी भेंट को सपना ही बुरा है। मैं तो शादी ब्याह के लफड़े में नहीं पड़ना चाहता और इस लफड़े के साथ राज्य का दहेज क्या मुझे अपना अबुझ समझते हैं कि अपने वम को प्रसाद की तरह ग्रहण करूंगा। अगर सत्ता का सुख ही सबसे बड़ा सुख होता तो उसे छोड़ना ही क्यों। आप खींच करें तो अपनी आपकी मर्जी। इस भेंट के लिए मैं माफी चाहता हूँ। राजा के रोम रोम में झुरझुरी दौड़ गई और राजकुमारी पर हजार घड़े पानी गिर गया। सपने के सुनहरी लंका उसकी आंखों के सामने धू धू कर जलने लगी। राजा को बेटी होकर कितनी छोटी आशा की खातिर मन डोलाया और पाला पड़ गया। अब तो 100 दफा जिला जलाकर मक्कार को वापस न मारे तब तक राजा की जलन शांत नहीं होगी। सवारों को कड़कते हुए बोला कि ये यो नाजीरों की तरह नाखून से जमीन क्या कुर्द रहे हो। अब इस तरह अभद्र भाषा का प्रयोग है। चटनी कर डालें। ऐसे आदेशों के बाद सवारों को देर एक साथ हवा में 9 तलवारें उठी। शायद फिर राजकुमारी आड़ी आ गई। राजकुमारी तो इस वर्तमान तस से मस भी नहीं हुई। उसकी आंखें गोया पतला गई। अचानक राजकुमारी की जगह राजा सामने आकर जोर से बोला खबरदार मैंने आदेश दिया तो क्या हुआ। तुम्हें भी सोचना था ना कि कबीर की चीरा लगने से पहले लाडली की बेटी कितना तड़पेगी। अपना काला मुंह करो यहाँ से। आइंदा ऐसे अटपट आदेश करूं तो मुकान मत देना। मेरा दिमाग ठिकाने हो तब न खोपड़ी में मानो शाही घुमा घुसी हुई हो। कहाँ की बिजली और कहाँ आकर गिरी। इस तरह से वार्तालाप चलता रहा। उसके उपरांत कबीर इत्मीनान से समझाने लगा कि राजकुमारी एक आमदनी के क्रोध को कुछ नहीं हो सकता। वे खुदकुशी के समान है। जिस दिन में क्रोध की छूत जन के हृदय से बदबू गाएगी उस दिन इंसानों की दुनिया में न तो कोई राजा रहेगा न कोई रंक रहेगा, न कोई उच्च रहेगा न कोई नीच रहेगा, न कोई सांझ होगा न कोई झूठ होगा, न पाप होगा न पुण्य होगा, न धर्म होगा न धर्म होगा, न नीच होगी कोई सांझ न झूठ, न धर्म होगा न अधर्म, न कोई अमीर होगी न कोई गरीब, न कोई मंदिर होगा न कोई हथियार।
किसी इंसान को यह हक नहीं होगा कि अपनी सत्ता के बल पर तलवार की ताकत के जोर से अपने आदेश के जरिए किसी कारीगरी के टुकड़े टुकड़े करवा डाले। राजा कबीर का हाथ थामकर गिराते हुए बोली, इस प्रायश्चित की खातिर मैं राज्य छोड़ने को तैयार हो गया। तू और क्या चाहता है? कबीर मुस्कुराता सा बोला, मेरे चाहने और न चाहने से क्या फर्क पड़ता है? राजा सिर हिलाते हुए कहा, यही तो तेरी भूल है कि एक तू दफा मन की चाहिर करने तो दूसरी तरफ मेरी बेटी के सिवा किसी का हाथ थामना नहीं चाहता, और तू छूट की तरह परवाह नहीं करता। परवाह क्यों करता? हजार दफा परवाह करता हूँ। अगर नर मादा की हैसियत से जहां तक एक दूसरे के मन चाहे राजकुमारी के मेरा हाथ करने को तैयार हो तो मेरी मनाही नहीं। ये कहानी पाठ के माध्यम से इसमें आप देखते हैं कि दूजो कबीर जो कि राजस्थानी भाषा में विजयदान जी ने लिखा है, और दूजो कबीर जो कि आपके अध्याय 12 के अंतर्गत यानी एमएचडी 12 की जो कबीर के दोहे और पदों के विचारों और आधुनिक साहित्य में धार्मिक भक्ति के विरोध के विषय में ध्यान केंद्रित किया है। अब यह कहानी कबीर के आध्यात्मिक संदेशों के आधुनिक संदर्भ में दर्शाती है, जिसमें धार्मिक आडंबरों का कटाक्ष है और उधर ईश्वर कण कण में देखने की बात कही गई है। और कहानी में संपत्ति पद के महत्व के बजाय मनुष्य की समानता और ईश्वर के साथ सीधे संबंध पर जोर दिया गया है। कहानी दूजो कबीर और कबीर के विचार के रूप में देखते हैं कि टिप्पणी के माध्यम से कि कबीर के संदेश क्या है। कबीर का संदेश साफ साफ है कि उनके संदेश उजागर करते हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापकता और मनुष्य की समानता पर केंद्रित है। आधुनिक संदर्भ में अगर हम बात करें तो यह कहानी आधुनिक काल में धार्मिक कलेवल में किए जाने वाले विद्रोह को दर्शाती है, जहां भक्त ईश्वर के साथ सीधे संबंध बनाने का अधिकार मांगता है। विजय दान लेखक कहते हैं कि कहानी का शीर्षक दूजो कबीर प्रतीकात्मक है, जो कबीर के विचारों को नए ढंग से प्रस्तुत करने का संकेत देते हैं। इसके में आध्यात्मिक और विद्रोह के रूप में बात करें तो कहानी और आध्यात्मिक के भीतर जन विद्रोह की गूंज है, जो संपत्ति और पद के बजाय आंतरिक मूल्यों पर जोर देता है। कबीर के दोहे और पदों से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कण कण में ईश्वर। जो कबीर के अनुसार ईश्वर पूरी सृष्टि में हर कण में व्याप्त है, आत्मा की परमात्मा का ही अंश है। भक्ति और साधु के अंतर्गत देखते हैं तो कबीर कहते हैं कि जिन घर में ईश्वर की भक्ति और साधुओं का सम्मान नहीं होता वह मरघट के समान है। प्रत्येक गृहिणी को साधुओं की सेवा, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। आशा ये हुआ कि जिस घर में नवरात्रि और जिस घर में रोजा रखा जाता है, उस घर में स्त्रियों का अपमान किस तरह से होता है। बोलते अमूमन जिसमें कि 2020 के अंतर्गत 2020 में आपने अमूमन जिसमें कोरोना काल का दौर चल रहा था, उस समय आप गौर करेंगे कि सबसे ज्यादा घटनाएं घरेलू हिंसा हुई थी। घरेलू हिंसा इसलिए हुई थी कि जो भी कार्य वस्तुएं थे, जिनके हस्बैंड या पति जो बाहर काम करते थे, वो घर में जब पूरा देश कोरोना काल की स्थिति से उस दौर से गुजर रहा था, और उस समय सबसे ज्यादा घरों में कुरीतियां किया गया था। उसका प्रकोप घरेलू महिला पर, जो घर में जो कार्य करने वाली महिला पर उसका प्रकोप पड़ा था। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका रिसर्च कहता है, ये आपका अखबार के माध्यम से, आपका ये जो पत्र पत्रिका के माध्यम से जो अध्ययन रथ के उपरांत, अनुसंधान के उपरांत ये बात मैं कटस्थ के साथ कह रहा हूँ। तो वही इसमें कहावत है कि बाहरी आडंबर का विरोध, कबीर बाहरी दिखावे का विरोध करते, जैसे माला फेरा झुक गया फिरा न मन का फेर। इसका अर्थ केवल माला फेरने की मन की शांति नहीं मिलती, बल्कि मन को वश में करना बहुत जरूरी होता है। जिस तरह से आप बाहरी दुनिया में, सांसारिक जीवन में आप कितने भी आप सम्मान पदों पर हैं, जब तक आप घर की महिला, घर की बेटी बहुएं
घर की जो लक्ष्मी होती है, घर का जो अर्धांगिनी होती है, उनका जब सम्मान नहीं करते, उसका मोल कुछ भी नहीं होता। गुरु का महत्व की बात करें, गुरु गोविंद दोनों खाकरे लागू पाए, जैसे दोहों में गुरु के महत्व को रेखांकित किया है, उसी तरह आज जिनसे भी आप ज्ञान 2 शब्द सीख पा रहे हैं, उन्हें जब तक आप उनका सम्मान नहीं करते, उनको महत्व नहीं देते, तो सब आपका जो जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, वो बेबुनियाद है। वो एक नाश्वर मिट्टी के समान है। ईश्वर और धर्म की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत कहानी में कबीर के इस विचार को भी दर्शाया है कि जिसके अंतर्गत हिंदू काहे कहे मोही राम पियाए, तुर कहे रहमान, आपस में दो लड़ी लड़ी मोहे और कोई भया न हीरा। यह धार्मिक भेदभाव विरोध कबीर की दृष्टि से को दर्शाता है। अब ये आज हर आप धर्म की बात करें तो आज हर जगह आपको दिखलाई पड़ेगा, कट्टर कट्टर हिंदू, कट्टर मुस्लिम, कट्टर क्या कट्टरतापन, ये धर्म के नाम पे अपने आप को किस तरह से मानते हैं। आप अगर प्रसाद चढ़ाने जा रहे हो तो आप ब्राह्मण के यानी पुजारी के हाथों चढ़ाएंगे। अगर आप नमाज अदा करने जा रहे हैं तो मुल्ला या दाऊद मुल्ला मुल्ला के माध्यम से आप अपना जो संदेश है ईश्वर तक पहुंचाते हैं, अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या माध्यम, जो लोग माध्यम बनते हैं, उन लोगों ने ही कुरीतियां आडम्बर इस फैलाने का कार्य किया है। ईश्वर से मिलने के लिए कहीं भी किसी भी स्थान पर हम मिल सकते हैं। बहरहाल ये आपसी मनुष्यों ने इसका अनुसरण करवाया है। कबीर के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, दृष्टिकोण से, कबीर के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं। उसके उपरांत हम इस कहानी के माध्यम से, उसके बाद हम बात करेंगे दूजो कबीर के बाद अगली कहानी को उन्मुख होते हैं। अगली कहानी के रूप में हम देखते हैं टावर टेक्स ही हम लोगों ने चर्चा कर चुके हैं। इसके उपरांत एक कहानी है अपना अपना कर्ज, अमृता प्रीतम जी का, जो कि इस कहानी में आप देख पाते हैं कि इस कहानी के माध्यम से लेखक अपना अपना कर्ज के मुख्य जो पात्र है मूर्ति और रुक्मणी, उसके माध्यम से जो विभाजन के बाद जो विस्थापना की जो समस्या से जूझ रहे होते हैं, इस कहानी के माध्यम से विस्थापन की नई बस्ती में पहचान और परिचय की शुरुआत और उनके संघर्ष का जो टूटा हुआ जीवन को दर्शाता है। इस कहानी में मानवीय रिश्तों की जटिलता और विभाजन को, दर्द को भी चित्रित करता है। चलिए अब कहानी पाठ की ओर उन्मुख होते हैं। उसके उपरांत हम इसके बारे में निष्कर्ष की तरफ या उसके बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। वह एक टूटी हुई बात की तरह थी कि किसी को मालूम नहीं थी कि वह कौन सी थी, कि कहां से आई थी, कब आई थी, शायद कुंवारी थी, शायद विधवा थी, क्योंकि मर्द के नाम पर उसकी झुग्गी में से कोई 2 वर्ष का बच्चा और उसका भी हो सकता था, और दूसरी भी उसने कुछ पक्की उम्र की औरत का भी था। नई बन रही बस्ती में सभी ने नए तरीके से जो भी अपने घरों की नींवें खुदवा रहे थे, जो ईंटें चूना ढोकर दीवारें खड़ी कर रहे थे, तो नीम के पेड़ों के नीचे बनी हुई उसकी चाय की झुग्गी न जाने पेड़ों की आयु थी या हाल में खुद की नींवों की आयु थी। लोगों को केवल यह मालूम था कि उसका नाम मूर्ति है, और इस झुग्गी में सवेरे से लेकर शाम तक 5 बजे तक मजदूरों की छुट्टी होने के साथ समय तक गरम दालचीनी वाली चाय मिलती है। वो अक्सर मोटी मलमल की लाल धोती बांधे रहती थी और चूल्हे में जलती हुई लकड़ियों के पास बैठी हुई चूल्हे की आग जैसी मालूम होती थी। वह दूसरी उसे पक्की आयु, जब
धूप चढ़ती तब बच्चे को खिलखिलाती हुई बाहर नीम के पेड़ों के नीचे बैठी हुई दिखाई देती है। और जब शाम की ठहर उतरे तो लगती तब बच्चे को आंचल लपेटकर वह झुग्गी के भीतर जाती और दिखाई देती। चाहे सिर्फ वह मूर्ति बनाती और बांटती दिखाई देती थी। राजबख्शी के घर के छतें जब पड़ चुकी तब कुछ दिनों के बाद काम थम गया। पर बख्शी साहब इन दिनों बेनियत से आते थे और चौकीदार के भेजकर चाय वाली झुग्गी से चाय मंगवाते थे तथा कुछ देर बाद अकेले कुर्सी पर बैठे रहते थे। एक दिन वे कुछ देर से आए। बन रहे मकानों के चौकीदार अपनी अपनी झुग्गी में आग जलाकर कुछ पका रहे थे, यानी पकवान पका रहे थे। मूर्ति की झुग्गी में चाय के बर्तन में मांजे धोए जा चुके थे। उन्होंने चौकीदार को चाय लाने के लिए भेजा था। मूर्ति ने नए सिरे से चाय का पानी रखा। चौकीदार शायद उनके लिए सिगरेट लेने चला गया था। मूर्ति ने चाय बनाकर उसका इंतजाम किया और फिर स्वयं जाकर बख्शी साहब को चाय दे दी। नीम के पेड़ों से झले हुए पत्ते जमीन पर कुछ इस तरह ढील रहे थे जैसे मिट्टी को टटोल टटोल कर अपनी जड़ें खोज रहे हों। राजबख्शी ने चाय का प्याला हाथ में लेते हुए मूर्ति की ओर देखा और फिर आंखें परे कर ली। फिर भी आंखों से कुछ उलटकर उसकी तरफ मूर्ति के मुख पर हिला रहा था। वो चाय पी रहे थे। मूर्ति परे कुछ पर संध्या के सिमटते हुए उजाले की तरह खड़ी रही। मूर्ति अचानक उसकी आवाज ऐसी आई जैसे हवा के एक झोंके से नीम के पेड़ से बहुत सारे पत्ते झड़ गए हों। जी न जाने क्यों मूर्ति को लगा जैसे उसकी आवाज पीपल के पत्ते की तरह कांप गई हो। शायद उनकी पहुंच भी नहीं, होठों पर भी कब कांप गई। तुम यहाँ कब आए? किस तरह? मूर्ति ने शून्य में देखा। परे वहां तक आंखों की पहुंच से बाहर था। फिर कहा, काफिले के साथ जब सारे लोग आए थे। राजबख्शी ने नजर भरकर उसकी ओर देखा और गोधिल की इस समय में कांसे की मूर्ति की भांति अंचल खड़ी रखती थी। उन्हें ख्याल आया कि पिछले वर्ष इस धरती का विभाजन एक और गजनवी की तरह आया जिसने न जाने कितनी मूर्तियां तोड़ी थी और यह एक मूर्ति का न जाने किस मंदिर में उठाकर एक झुग्गी में लाकर रख दी। पर साथ में राजबख्शी को डूबते हुए सूरज की लाली जैसे एक तीखा सा एहसास हुआ। लोग सदा अपने घर बार रोजगार और रहन सहन जैसी हैसियतों से पहचाने जाते हैं। ये सब चीजें जब उसके सामने से खो जाए तो उसके चेहरे भी खो जाते। उसके कैंप और काफिले देखे तो हैसियत के बिना लोगों के अपने चेहरे से भी खोए हुए थे। सब कुछ एक मुट्ठी में गलकर एक जैसा मानो जान पड़ता है। चेहरे भी, आवाजें भी, ख्याल भी। पर यह मूर्ति किस तरह साबुत की साबुत। राजबख्शी की को मूर्ति के घर बार यह उसकी हैसियत का पता नहीं था, पर एक गहरा सा एहसास था। वह जो भी था वही है। उसके किसी मंदिर या महल से रहने वाली अदा या झुग्गी से भी मूर्ति उसी तरह एक दूसरी पर खड़ी हुई थी। चाय का प्याला उसी तरह राजबख्शी के हाथों में थमा हुआ। शायद वह खाली प्याला लेने के लिए खड़ी हुई थी, पर पांव के आगे बिछी हुई खामोशी ने वो तोड़ ही सकती थी। फिर अचानक खामोशी टूट गई। चौकीदार के पैरों पर आवाज ने तोड़ दी। राजबख्शी ने खाली प्याला चौकीदार को थमा दिया। चौकीदार से मूर्ति ने ले लिया और पीछे झुग्गी को और देखते हुए मुड़ते हुए जब वो दो आने दिए तो वे चीनी के प्लेट में उस तरह छिनके जैसे दोनों टुकड़े में
टूटी खामोशी से कुछ कंकड़ गिर आए हों। राजबक्सी अगले दिन भी आए। उसने अगले दिन अपने अगले ही दिन में उन्होंने स्वयं झुग्गी के पास जाकर चाय मांगी, पी और दो टुकड़ों में टूटी हुई खामोशी फिर एक साबुत टुकड़ा मालूम होने लगा। कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो खामोशी के बदन में लहू के नसों की तरह चलती है और उनके कारण वह चुप बड़ी जीती जागती मालूम पड़ती। एक दिन चाय बनाते समय मूर्ति के पास खेलते हुए बच्चे की आवाज भी ऐसी थी। यह बच्चा मेरा बच्चा है। यह सवाल और जवाब भी लहू की तरह, हरकत की तरह थी। ठंडी खामोशी कुछ तपते हुए रंगी की हो गई। वह राजपक्षी ने अंदर झुग्गी में बैठी हुई उस औरत की ओर देखा। जवाब में मूर्ति पहले बच्चे से कहा, जा अंदर अपनी माँ के पास जा। फिर बक्से साहब से कहा, वह मेरे बच्चे की माँ है। खामोशी जैसे जोर जोर से धड़कने लगा। अगले दिन राजबक्सी के कानों में मूर्ति की आवाज पत्तों की शां शां की तरह सुनाई रही थी। उन्होंने उसकी झुग्गी से रोज चाय पी, फिर कुछ पूछा नहीं। मूर्ति के शब्दों में सीधे यह बच्चा, यह मेरा बच्चा, मेरे बच्चे की माँ, पर अर्थ सिर्फ पत्तों की शां जैसे पकड़ में नहीं आते थे। यह नहीं बन रही बस्ती शहर से 8 मील दूर थी। इसके आसपास अभी कोई मंडी या बाजार नहीं बना था। शहर से इस बस्ती तक बस चलती थी, पर दिन भर में शायद 3 बार। यह बस न मिलने पर 8 मील पैदल चलने के सिवा कोई और चारा नहीं था। इसी रास्ते के एक दिन बक्सी साहब मूर्ति को शहर से बस्ती की ओर आते देखा। मूर्ति के दोनों हाथों में पुटलियां थी। राजबक्सी ने अपनी गाड़ी रोक दी। बस 2 मिनट का फर्क पड़ गया, बस निकल गई। मूर्ति ने गाड़ी में गठरियां पुटलियां रखते हुए कहा कि चाय की पत्ती, चीनी और लटमट सरमर लेने के कभी कभार शहर जाना पड़ता है। राजबक्सी ने गाड़ी को पहले से दूसरे और दूसरे से तीसरे गियर में डालते हुए धीरे से कहा कि बड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। संध्या समय इठलाती हवा की भांति मूर्ति हंसती बोली, कुछ नहीं मूर्ति, तुम्हारे बच्चे का बाप। राजबक्सी के मुंह में अधूरा सा वाक्य निकला तो उसने कुछ गलत सा भी लगा। फिर उसने उसी वाक्य को कुछ ठीक करते हुए कि तुम्हारा आदमी वही फसादों के दिनों में, हाँ, बलवाइयों ने मार दिया। अगली खामोशी उसी दिल वाले मूर्ति के राजबक्सी के कानों में शां शां करने लगी। कुछ देर बाद कह सके कि लोग अजीब अजीब बातें करते हैं। मेरी मूर्ति ने पूछा। हाँ, पर आवाज में फिक्र जैसा कुछ नहीं था। वह दूसरी औरत, उसका नाम रुक्मणी है, वह मेरी रुक्की बहन है। यह बच्चा उसका है। हाँ, तुम्हारा नहीं, मेरा भी। राजबक्सी हंस पड़े। ज्यादा किसका है, ज्यादा उसका? यह मूर्ति भी हंस पड़ी। राजबक्सी एक पल की खामोशी के बाद गंभीर स्वर में, असल में तुम्हें दोनों में से एक औरत होना चाहिए था, एक को मर्द। हाँ, पर तुम्हारी जगह यह ख्याल रब को आना चाहिए। मूर्ति ने कहा तो राजबक्सी के कुछ चौंकर मूर्ति की ओर देखा, फिर कहने लगी कि तुम्हें मालूम है लोग क्या कहते हैं? क्या? एक दिन मेरे ठेकेदार का मुंशी किसी से कह रहा था कि क्या, कि तुम्हें भी से ब्याह करने की कोई एतराज नहीं। अगर राजबक्सी इस अगर के आगे कुछ नहीं कह सके। मूर्ति ने कहा, लोग ठीक कहते हैं, मैंने ही कहा था अगर कोई कोई मेरे और रुक्मणी दोनों के साथ विवाह करने तो मैं कर सकती हूँ। अजीब शर्त है। नहीं, अजीब नहीं। मूर्ति सामने खाली सड़क की ओर देखती रही, फिर कहने लगी कि साहब, अभी तुमने कहा था ना कि हम दोनों, मुझसे और रुक्मणी, एक औरत होना ही चाहिए, एक को मर्द। यह सच बात कही। मुझे रुक्की जैसा मर्द चाहिए।
इस वक्त तो तुम उसके लिए काम करती हो, कमाती हो मर्द की तरह। मैं ऐसे ही ठीक हूँ। पर वह बात, आखिर मैं मर्द नहीं, मर्द की जगह मर्द की तरह होता है। राजबक्सी ने सोचा नहीं था कि मूर्ति से बातें करके इस तरह आश्चर्य में पड़ जाएगा। वे हंस दिए, मानो हंसी में आश्चर्य को ढक रहे हों। मूर्ति ने कहा, असल में मर्द न उसे मिलना न मुझे। उसकी आदमी भी फसादों के दिनों में वही जिसे बलवाइयों ने मार दिया। मूर्ति राजबक्सी झड़पते हुए पत्तों वाली टहनी की तरह खाली खाली सी मूर्ति की ओर देखने लगा। वह आदमी तुम्हारा भी, उसका, यह बच्चा भी उसका भी? हाँ साहब, मूर्ति हंस पड़ी। रब एक बार चूक हो चुकता है, लेकिन चुकता ही नहीं। राजबक्सी ने गाड़ी की चाल हल्का किया। दूसरी तरफ बस्ती आने ही है। बोलती, मूर्ति तुम्हें एतराज न हो तो मैं यहाँ कुछ देर गाड़ी रोकूं? मूर्ति की खामोशी बक्सी की ज्यादा मूर्ति अजीब लगा। कहने लगी कि हाँ साहब, मैंने सुना है कि तुम अच्छे आदमी हो। और क्या सुना है? राजबक्सी गाड़ी रोककर पूछने लगे। और तुम्हारा कोई बच्चा नहीं? बच्चे की बच्चे की माँ भी? राजबक्सी हंसने लगे। हाँ, कोई भी नहीं। कहा सुना था कि तुम्हारे ठेकेदार चौकीदार सब मेरे पास चाय पीने आते हैं। ये बात कर सकते हैं या करते हैं कि सिर्फ उस दिन कर रहे थे कि जिस दिन तुम्हारे मकान की नींव रखी गई थी। तुमने उस दिन हवन किया, मोतीचूर के लड्डू बांटे। वे सब लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, सिर्फ सोचते हैं कि तुम्हारा कोई नहीं, इसलिए तुम्हें मकान की खुशी नहीं। राजबक्सी बहुत देर तक चुप रहे। लगा उनमें और मूर्ति में बात करने वाली सड़क टूट गई है। पर यह सड़क शायद वह थी जो राजबक्सी की अपनी जिंदगी की ओर मुड़ती थी। वे उधर से पलटकर उस दूसरी सड़क की ओर देखने लगे, जो मूर्ति की जिंदगी की ओर जाती थी। कहने लगे कि अच्छा मूर्ति, वह दूसरी औरत रुक्मणी मर्द नहीं जानती, इसलिए तुम्हें किसी और से ब्याह करना पड़ा। हाँ साहब, मूर्ति हंस पड़ी। उसकी मेरी किस्मत एक ही थी, इसलिए हमारा ब्याह भी एक ही जने के साथ हुआ और हमारा दोनों का बच्चा भी एक ही है। बाहर कुछ बूंदाबूंदी होने लगी थी। राजबक्सी ने धुंधले से हो रहे बिडर स्क्रीन की ओर देखा और वाइपर चलाया और कहने लगा कि दोनों का विवाह तो एक आदमी के साथ हो सकता है, लेकिन बच्चा किस तरह? तन और मन कितना सा फर्क होता है साहब। बस यह समझ लो कि मन सिर्फ का उसका था, मेरा नहीं। मेरा सिर्फ तन था। शायद हूँ जैसा कुछ, राजबक्सी ने कहा। फिर कितनी ही देर चुप रहे। अचानक बोले, उस समय एक आदमी से ब्याह करना शायद कोई मजबूरी थी या फिर जरूरत। पर अब क्यों? अब भी जरूरत है। वह नहीं, पर जरूरत है। जरूरत कैसी? वह जरूरत सिर्फ पैसे की थी। वह आदमी बहुत अमीर था। उसके कई मट्ठे भट्ठे थे और लोग कहते थे कि उसके भट्ठों से मिट्टी की ईंटों नहीं, सोने की ईंटें पकती है। फिर उसकी पहली औरत रुकी थी। नहीं, पहली नहीं, पहली मर गई थी। शायद उसे निकाल दिया था। मैंने उसे नहीं देखा, पर सुना था कि सुंदर थी। इसलिए सुंदर नहीं थी, इसलिए मर गई। राजबक्सी ने हंसकर कहा कि हाँ साहब, किसी को दुत्कारते रहो, वह मेरे जैसा हो सकता है, कभी मर भी जाता है। फिर उसकी रुक्की से ब्याह कर लिया।
रुकी अपने दिनों से बहुत सुंदर थी, पर कई बरस बीत गए, रुकी को बच्चा नहीं हुआ। हाँ साहब, लोग कहते थे कि वाले को पहली का श्राप लगा। कहते थे कि जब पहली मरी तो उसने बच्चे को उम्मीद थी, पर आदमी ने एक दिन उसने इतना मारा कि वो उसका बच्चा भी था। मूर्ति पुरानी बात याद करके अब कांप सी गई। सो उसने बच्चे को खातिर फिर दूसरी विवाह किया। हाँ साहब, बच्चे की खातिर। मेरे माँ बाप ने उसे मुझे एक तरह से मोल खरीदा था, और आखिर वह श्राप टूट गया। नहीं, हाँ, मूर्ति की आवाज कांप गई। वह फिर कांपते हुए स्वर में बोली कि पर साहब, तुम सब यह बात क्यों पूछ रहे हो? मैं तुम्हें यह कुछ सब कुछ क्यों बताऊं? राजबक्सी एकदम मूर्ति की ओर देखते रहे, फिर कहने लगे, मैं तुम्हें 6 महीने से देख रहा हूँ। न जाने क्यों मैं यहाँ रोज सिर्फ मकान की खातिर नहीं आता। शायद राजबक्सी का दाहिना हाथ खड़ी हुई गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील पर था, और दोनों हाथ मूर्ति के कंधे पर रखा। मैं तुम्हारे साथ ब्याह कर सकता हूँ साहब? तुम? मूर्ति के सवाल में जितनी हैरानी थी, आवाज में उतनी ही नहीं थी। फिर धीरे से कहने लगी कि अपने ऊपर जोर है होता है, पर सपनों पर नहीं होता। मैंने 3 बार सवेरे उठकर अपने आप को झिड़का है। मुझे 3 रात साहब तुम्हारा सपना आता रहा। मुझे साहब नहीं, कुछ और कहो। मूर्ति चुप रही। अच्छा, यह बताओ कि अगर मैं ऐसे सोचूं कि तुम मेरे लिए वही शर्त लगाओगे, वही रुक्मणी वाली? हाँ। राजबक्सी ने मूर्ति के कंधे से हाथ हटा लिया और स्टीयरिंग व्हील पर रख दिया। बाहर बूंदे तेजी से हो गई। विंडस्क्रीन धुंध गहरी होती जा रही थी। वाइपर पूरे जोर से धुंध को पोंछते जा रहा था। साहब, बख्शी साहब, यह बात पक्की है कि मैं जहां भी रहूंगी वही रुकी। जिस हाल में रहूंगी उसी हाल में। मूर्ति कह रही थी कि बख्शी साहब ने बात काटी, इससे मुझे कोई इनकार नहीं। वह पूरे सुख में, पूरे आराम में रहेगी। मूर्ति हंस पड़ी। फिर किस तरह? बख्शी साहब को मूर्ति का किस तरह अर्थहीन सा लगने लगा। पूरे इज्जत के साथ, आराम के साथ, घर की माँ की तरह, बहन की तरह। मूर्ति के सामने विंड स्क्रीन की ओर देखा। वाइपर चल रहा था। फिर हथेली से उसके धुंध को पोंछते हुए बोली, बस यही बात बख्शी साहब, तुम चाहे कितने भी अमीर हो, वह घर में माँ की तरह रहेगी तो माँ नहीं होगी। सिर्फ माँ की तरह होगी तो बहन नहीं होगी। बहन की तरह होगी तो यह तरह बहुत दिन नहीं चलती। राजबक्सी को लगा कि इस वक्त शायद मूर्ति के कंधों पर उसके हाथ की जरूरत नहीं थी, लेकिन उनके कंधे मूर्ति के कंधे की जरूरत थी। उन्होंने बायां हाथ कुछ कांपता सा मूर्ति के कंधे पर रख दिया। मूर्ति कहने लगी कि जब कोई औरत किसी की बीवी होता है और वह बीवी होती है, अब बीवी की तरह नहीं होती। हाँ मूर्ति, राजबक्सी ने दलील मान ली और कहा कि तुम्हें जिंदगी में पहली बार जो कुछ मिला उसके साथ बांटना पड़ा। अब दूसरी बात, तुम जानबूझकर, यह किसी भी औरत के लिए स्वाभाविक नहीं होता। और नहीं, नहीं ना, नहीं। पर उसमें जो कुछ मेरे साथ बांटा है वह स्वाभाविक नहीं था, वह मजबूरी थी। सौतन कहलाने वाली औरत जो कुछ बांटती है, मैं उसकी बात नहीं करती। फिर मूर्ति कितनी भी चुप रहे, कुछ बताने या न बताने का अपने साथ फैसला कर रही हो। फिर एक बार एक गहरी निगाह से बख्शी साहब के मुंह की ओर देखा। लगा कि मुंह पर कुछ ऐसा सच था जो पहले किसी मर्द के मुंह पर नहीं।
देखा था कि सोच लिया था कि अपना सच चाहे कैसा भी था, सच के बदले में सिर्फ़ सच देना है। कहने लगी कि मेरे लिए भट्ठों वाले की माँग बहुत दिनों से थी। माँ-बाप गरीब थे, पर इतने भी नहीं कि बेचे बिना उनका काम न चला। जो जवान लड़का मुझे अच्छा लगता था, उससे विवाह करने का इकरार कर रखा था। गरीब था, पर जवान था। मूर्ति ने कड़वी-सी हँसी का एक घूँट पिया, फिर कहने लगी कि उसने भी मुझे चढ़ गए। राजबख्शी चुप थे, मूर्ति भी चुप सी हो गई। फिर कहने लगी कि यह हमारी औरत की ज़बान समझ में गए हो ना? राजबख्शी ने हाँ, सिर हिलाया। मूर्ति कहने लगी कि पर जब उसे पता चला कि वह ब्याह करके हमने से मुकर गया, तो किसी भी मर्द का बदला किसी मर्द से लेने के लिए मैंने माँ-बाप से कह दिया, अब भट्ठों वालों से विवाह करूँगी। सो यह बच्चा भट्ठों वालों का नहीं, तुमने कहा कि आखिर उसका साँप टूट गया, तो मेरे मुँह से निकला था, नहीं, फिर हाँ भी कहा था। पहले सच, फिर मुँह से निकला था। इस बात का रुकी को पता है। सिर्फ़ उसे ही पता है और किसी को नहीं। पर उसने राजबख़्शी सोचने के लिए रुकी का उस मूर्ति से रिश्ता जो रिश्ता उसकी मूर्ति को हर तरह से बचाए रखना सचमुच स्वाभाविक नहीं था। मूर्ति कह रही थी, इस बच्चे को मैंने पूरे मन की पूरी नफ़रत के साथ जन्मा था, पर रुकी ने मन से पूरे प्यार से उसे पाला। उस रुकी का कुछ पता नहीं, वह फिर भीतर से अच्छे मन की थी। मूर्ति की आवाज़ बाहर दूर तक बरसाती हुई, बूँदों जैसा भीग रहा था। फिर फिर वह कमीना जिसका वह बच्चा था और कमीनेपन पर उतर आया। उसने धमका कर इसे 2 बार मुझसे 5-500 रुपए लिए। मुझे तंग आकर सोचा कि मैं भी मर जाऊँ और उसके बच्चे को जीता न रहने दूँ। उसकी फिर भी धमकी आई थी, मैं पागल सी हो गई। एक दिन बच्चे को उठाया और आधी रात के वक़्त बाहर कुएँ की ओर चल दी। बच्चा रुक्की के पास सोया करता था। मैंने उसे सोते हुए उठाया और फिर रुक्की जाग गई। मुझे तब पता चला कि वह मेरे पीछे-पीछे कुएँ की ओर दौड़ती हुई थी और अपने मुँह से सब कुछ बता दिया। पर वह अपने आप को बेटी मुझे अपने गले से लगाकर वापस लौटा आई। उस आदमी ने कुछ नहीं बताया। भट्ठो वाले को राजबख्शी हैरान थे। बिल्कुल नहीं, उसने बच्चे से मोह हो गया। सिर्फ़ इतना ही नहीं, सबकी चोरी उसे बुलावा भेजा, मुझे आए दिन धमकाता रहा, कहने के लिए भट्ठो वालों ने सब कुछ मालूम है, जो सो धमकी का कोई फ़ायदा नहीं। उल्टे भट्ठो वालों ने उसे मारने का बंदोबस्त किया। सो अगर वह जान की सलामती चाहती है तो फिर इस गाँव से न गुज़रे। राजबख्शी की ओर आँखें में पानी सा आ गया। उन्होंने झुग्गी के हल्के अंधेरे में बैठी हुई रुक्की को दूर देखता हुआ, पर आँखों के अब उसकी पहचान नहीं थी। उन्होंने मूर्ति की ओर देखा, लगा कि मूर्ति के कुछ मुँह में जो एक लौ है, वह केवल उसकी जवानी की नहीं, वह रुक्की का भी है, जिसे उन्होंने देखा ही नहीं था। मूर्ति कह रही थी कि यह बच्चा तो सचमुच में उसका यूँ भी एक बहाना है। मेरी राजबख्शी को हथेली की मूर्ति कंधे पर बस सी गई। मूर्ति कहने लगा कि मुझे पता है कि मेरी उम्र छोटी है, इसलिए सब मेरी तरफ ताकते हैं। पर जब वे हक से नहीं मिलेगा, तो मैं भी नहीं लूँगी। राजबख्शी बहुत देर तक चुप रहे। हथेली से मूर्ति का मुँह अपनी ओर मोड़कर अपने सामने करके कहने लगा कि तुम्हें भी ज़िंदगी का एक कर्ज़ चुकाना है, मुझे भी ज़िंदगी का एक कर्ज़ चुकाना है। मूर्ति पूरे चुपचाप से ध्यानपूर्वक देखती रही और सुनती रही। राजबख्शी एक गहरा साँस लेकर कहने लगा कि मुझे अपने सगे भाई का कर्ज़ चुकाना है। मेरी भाभी ने मुझे अच्छी तरह
होश में भी न था, जब मेरे साथ संबंध जोड़ लिया और मैं बहुत अनजान था, कुछ नहीं समझ पाया, बस शरीर के जलता रहा। बस शरीर जलता रहा और दिन-दिन बुझता रहा। मूर्ति जाने समझ सके या नहीं, राजबक्सी ने ध्यान ध्यान से उसकी ओर देखा और फिर कहा कि उसको जिस साल ब्याह हुआ, उसी साल कोई रोग हो गया और यह बात मुझे बरसों बाद मालूम। अब मालूम चलने के बाद बच्चे की आस छोड़ दी। अब बहुत छोटे घर से आई थी। सब कुछ अपने घर पास रखने के लिए सोचती थी। उसके बस में रहूं, मैं कहीं बरस तक रुकी हुई घड़ी की वक्त देखता रहूं। मैंने समझा नहीं। भाई का दुख भी देखा लेकिन मैंने समझा नहीं। मुझे भाई का बहुत बड़ा कर्ज चुकाना है। मूर्ति मूर्ति तो रोज कांसे की मूर्ति के समान दिखाई देती थी। हाड़ मास की औरत की तरह कांप उठी। राजबक्सी कह रहे थे, अब उसके कोई रास्ता नहीं। मेरे भाई का शक उसी तरह है। मैं बीते हुए बरस लौटा नहीं दे सकता, पर आगे से क्या? मूर्ति के होठ धीरे से हिले। मेह की बौछार से चारों ओर धुंध फैली थी। राजबक्सी गाड़ी के अंदर वाले हल्के से उजाले में मूर्ति के मुंह की ओर देखते रहे। फिर कहने लगे कि आओ मूर्ति, हम अपने-अपने कर्ज उतार दें। तू? मूर्ति उनकी ओर देखकर बहुत कुछ हैरानी सी देखने लगी। जैसे अपने आप उनकी आँखें से देख रही हो। राजबक्सी ने हाँ में सिर हिला दिया। मूर्ति को शायद अभी तक इस हाँ के एक बार ज़रूरत थी। मुँह से निकला और रुकी भी। राजबक्सी ने मूर्ति के माथे के साथ सिर मिला झुकाकर उसके माथे को ऐसे चूमा कि मूर्ति को लगा उनकी हाँ उसके विश्वास जितनी हो गई थी। ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है और आज कथा पाठ माध्यम में आज मैं कहीं बाहर था और बाहर के दौरान देख रहे होंगे आप सब कि मैं अपने गाड़ी में ही अपना क्लास जारी किया और किसी बहुत ज़्यादा सिलसिले में बहुत महत्वपूर्ण कार्य थे और इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। अन्यथा मैं कक्षाएँ जो लेता हूँ अपने कार्यालय में या अपने रूम में लेता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही पे रखता हूँ। कल इसके बारे में मैं जो कहानी है, जो इस कहानी का पाठ किया हमने, उस कहानी के संदर्भ में कल हम इसकी व्याख्या, इसकी समीक्षा के अपना-अपना जो कर्ज है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। कल फिर हम 6 से 8 के बीच में मिलेंगे और कहानी सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र कहानी पाठ के लिए एक शेष रह गया है और कल हम आपसे चर्चा करेंगे प्रश्न पत्र पर और इसके अलावा कल कुछ-कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिसमें कि जो-जो मुख्य-मुख्य व्याख्या खंड है, 10 कहानी के अंतर्गत आपकी व्याख्या पूछी जाएगी, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद। आपने बहुत ही मेरा अव्यवस्था देखते हुए भी आप लोग सब जुड़े, इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और आज की कक्षा यहीं पे संपन्न होती है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। धन्यवाद सर। शुभ रात्रि।